अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। सारी बातें संभव है। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। सारी बातें संभव है। अब मैं विश्वास करता हूँ। आइए अब कुछ क्षण के लिए प्रभु के वचन के लिए खड़े ही रहें। आइए आमोस को खोलें। आमोस भविष्यवक्ता 3 अध्याय पहले पद से आरंभ करते हुए, मैं बहन जुनीता और एना जीन और बहन मूर को उस सुंदर से सामूहिक गीत को गाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसने मुझे यहाँ वापस लेकर आया। जब मैं वहाँ बैठा हुआ था और इसे सुन रहा था, मैं सोच रहा था, जब वे हमारे साथ थी, एक कार्यक्रम में गा रही थी, भाई जैक और मैं बात कर रहे थे। वे लड़कियां बहुत ही छोटी सी लड़कियां थी, बस 16 वर्ष की, कुछ इसी तरह से वे लड़कियां ही थी। अब मैं सोचता हूँ बहन एना जीन के 5 बच्चे हैं और बहन जुनीता के वो 2 बच्चों की माँ है, और हम सचमुच में उस सूर्यास्त के अधिक नजदीक हैं। उस समय उन महिलाओं और हम में 16 वर्ष का अंतर था। हम उस पार जा रहे हैं, उस महिमामय समय पर ज्यादा समय नहीं है। अब आमोस के 3 अध्याय में आइए पढ़ते हैं। हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान से गुर्राएंगे? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मम्र बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? आइए अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु होने पाए ये आपका वचन प्रभु हमारी संगति आज रात इस भाग के इर्द गिर्द हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें इस पाठ के लिए विषय को दें, जिसे हम यहाँ से लेकर और इसे आपके आदर के लिए ला सकें। हमें आशीषित करें, जैसे आज रात हम आपके वचन पर रुके हुए हैं। प्रभु बीमारों और पीड़ितों को चंगा करें, खोए हुए को बचाएं, दुर्बल को शक्ति देना प्रभु, दोनों शारीरिक और आत्मिक रूप से जो कमजोर होते जा रहे हैं, और हमें आपकी एक उपस्थिति के उंडले जाने को प्रदान करें, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं इसमें से एक विषय को आज रात लेना चाहता हूँ, आत्मिक बेसुधी। भूलना नहीं, कल इन बीमारों के लिए कल प्रार्थना रखी गई है। हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वो कल दोपहर को 2 बजे महान कार्य को करेगा, जब हम अपनी सभा को आरंभ करते हैं, यहाँ पर प्रार्थना के कार्डों को देने के लिए भाई खड़ा होगा और उन सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। और हम प्रभु में कल एक महान समय की अपेक्षा कर रहे हैं। अब आप जो लोग यहाँ पर हैं, जो शहर के बाहर से आते हैं, याद रखें ये ठीक बात है, जो सारे शहर भर में सुसमाचार की कलीसियाएं हैं, आपका स्वागत है उन सभी जनों का। मैं ऐसे ही अपने सहयोगी पास्टरों से बाहर बात कर रहा था बाय जैक्सन, औपचारिकता रूप से जो एक मेथोडिस्ट कलीसिया से हैं, जो 1 या 2 शहर हमसे नीचे की ओर है। और यहाँ पर ऐसे कितने हैं जो इस भवन के साथ जुड़े हुए हैं। आइए हर कहीं से आपके हाथों को देखें। ओह, मुझे पक्का है कि आप वहाँ होने के लिए खुश हैं। ये सबसे निकटतम सभा है जो मैं काफी समय से इंडियाना में रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्द
वापस आने के बारे में सोच रहा था और हम एक तंबू को डालकर और प्रभु ने चाहा तो उन 7 अंतिम तुरहियों के बारे में बताएंगे। सो अब लेकिन याद रखना, इसे मत भूलना, कल 2 बजे। और अब हमारी अगली सभा अगले सप्ताह से टाम्पा फ्लोरिडा में आरंभ होगी। अब मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, आत्मिक बेसुधी। अब ये छोटा सा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आमोस, कुछ समय के लिए इससे पहले विषय पर जाएं, हमारी बुनियाद को लेंगे। यह सामरिया में बहुत फलने फूलने के समय के दौरान की बात है। इजराइल फल फूल गया था। वे असल में संसार के पीछे चले गए थे और फल फूल गए थे। हमेशा फलना फूलना एक आत्मिक आशीषों का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत होता है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है आपके पास इन बहुत कुछ सांसारिक वस्तुओं का होना और यह दर्शाता है कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। यह सच नहीं है। कभी कभी यह दूसरी तरह से होता है, लेकिन हम उसे देखते हैं। हम इस छोटे से व्यक्ति के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। उसका हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। वह कहां से आया, हम उसे जानते हैं। यहाँ वचन के अनुसार जो है वो एक चरवाहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊपर लाया था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वहाँ सामरिया में एक गर्म दिन पर, उस दिन जो संसार के महान पर्यटन शहरों में से एक था। ये शहर किसी तो बात के लिए होते हैं। हम कहेंगे मियामी या हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, इसी प्रकार के उनमें से कोई स्थान। यह पर्यटकों के लिए कुछ बड़े बड़े स्थान हैं और हम केवल उसे देखने की कल्पना कर सकते हैं। वो इस तरह के शहर में कभी नहीं रहने वाला था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन था। वो इस बड़े शहर में आ रहा था जहां हर तरफ पाप का ढेर लगा हुआ था। वे सेवक पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से दूर हो गए थे और उनके पास लंबे समय से एक भविष्यवक्ता नहीं था। और सो ये छोटा सा व्यक्ति, जब वो पहाड़ी में सबसे ऊपर है, जो तब एक तरह से उत्तर सामरिया है, मैं उसे देखकर कल्पना कर सकता हूँ कि गर्म सूरज ढल रहा है और उसके चेहरे पर उसकी सफेद रंग की मूछें हैं और उसकी छोटी छोटी सिकुड़ी हुई आंखें और उसका छोटा सा गंजा सिर चमक रहा था जब उसने उस शहर की ओर देखा था और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई आंखें थी। वह आमतौर पर जो पर्यटक देखते हैं वो नहीं देख रहा था कि उस एक शहर में जाकर और इसकी सुंदरता के सारे आकर्षक को देखे। उसने वहां देखा और देखा कि क्या दिखाई पड़ता है जो वो शहर बन गया था। एक शहर जो एक समय कभी परमेश्वर का शहर था और इस तरह के ऐसे एक नैतिक रूप से सड़ गया था। कोई आश्चर्य नहीं, यह छोटा सा अजनबी व्यक्ति आमोस भविष्यवक्ता था और अब हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि वह कहां से आया है। वे भविष्यवक्ता आमतौर पर दृश्य पर आते हैं, अज्ञात होते हैं, उसी तरह से निकल जाते हैं। हम नहीं जानते कि वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। वे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते। परमेश्वर बस उन्हें ऊपर लाता है। वो ऐसा दिखाई नहीं देता था कि उसे देखते, लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता वाला वचन था। यही वो मुख्य बात है जो मैं देख रहा हूँ। निश्चय ही वह अपने अभियान को आरंभ करने के लिए सामरिया आता है। मुझे पक्का है कि उसके पास किसी का सहयोग नहीं था। उसके पास किसी भी संप्रदाय से संगति का कार्ड नहीं था। वो किस समूह से आया था ये दिखाने के लिए उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। और लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास उस शहर के लिए प्रभु का वचन था। और मैं सोचता हूँ यदि हम आमोस को आज हमारे समय के लिए लेकर आ सकते, मैं सोचता हूँ क्या आज हमारे शहर में उसका स्वागत होगा। मैं सोचता हूँ क्या हम उसे ग्रहण करेंगे या हम वैसा ही करेंगे जैसे उन्होंने किया था। हम अपने शहरों में पाते हैं कि वैसी ही सड़ावट है और हम पाते हैं कि लोगों के बीच बस पाप बहुत ज्यादा है जैसा कि यह तब था। और मैं सोचता हूँ यदि यह छोटा सा अज्ञात मनुष्य, वह कैसे इस अभियान को आरंभ करने जा रहा है, कैसे वह कहां पर आरंभ करने जा रहा है, वो कौन सी कलीसिया जाएगा या कौन उसके साथ सहयोग करेगा। उसके पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह कहां से आया है। शहर के लिए यहोवा यो कहता वचन के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था।
उसने उन्हें पाया कि वे बहुत ही ज्यादा सड़ावट में थे और नैतिक रूप से भ्रष्ट थे। यह बहुत ही एक बड़ा समय था। उस शहर की महिलाएं लगभग वैसी ही बन गई थी जैसे वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हैं। वे भ्रष्ट हो गए थे। हर एक चीज जो परमेश्वर ने उनमें से आशा की थी, वे ठीक दूसरे रास्ते पर निकल गए थे। और हम यह पाते हैं कि यह एक बड़ा स्थान था जहां वे सड़क पर नाचते थे। महिलाएं अनैतिक रूप से अपने वस्त्रों को उतार रही थी और इत्यादि, जैसे कि कपड़े उतारते हुए नाचना अवश्य ही जो उन दिनों में से एक सार्वजनिक मनोरंजन था। अब तो यह हर दिन होता है। बस मौसम को गर्म होने दे और आपको किसी भी तमाशे को देखने के लिए नहीं जाना है। वे तो सड़कों पर कहीं भी किसी भी तरह से होते हैं। आप महिलाओं को शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आती? और फिर तब मैंने कहा, जो यहाँ एक महिला थी, ज्यादा समय नहीं हुआ, और उसने कहा, क्यों? उसने कहा, भाई ब्रैनम, कहा, यह बस बाकी महिलाओं की तरह ही है। मैंने कहा, लेकिन हमें बाकी महिलाओं की तरह काम करने वाला नहीं होना चाहिए। हम अलग हैं, हमारा अलग ही चरित्र है। ये मुझे एक महिला की याद दिलाता है। कहा, ठीक है भाई ब्रैनम। एक ने कहा, मैं उन छोटे छोटे वस्त्रों को नहीं पहनती। कहा, मैं सिलेक्स या तंग पैंट को पहनती हूँ। मैंने कहा, यह तो और भी बुरा है। परमेश्वर ने कहा, यह एक घृणित बात है। उसकी दृष्टि में एक महिला के लिए एक वस्त्र को पहनना जो एक पुरुष से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। एक ने कहा, ठीक है, वे कोई और कपड़ों को नहीं बनाते हैं, वे अभी भी सिलाई मशीन को बनाते हैं और उसके सामान रखते हैं। कोई बहाना नहीं है, यह तो बस हृदय में होता है जो बाहर दिखाई देता है। यह खुद की पहचान देता है। और अब हम देखते हैं इस शहर में यह नैतिक रूप से सड़ चुका है। प्रचारक इसके बारे में कुछ भी कहने से डरते थे, और लेकिन उनके पास छोटा सा बूढ़ा मनुष्य पहाड़ी के ऊपर से आ रहा है। उन्हें योवा यो कहता है, उस वाले वचन से बताने आ रहा है, इस बात को साफ करो या तो तुम बंधुआई में चले जाओगे। और वो जीवित रहा ताकि वो उसकी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखे। उसने दूसरे यारोबाम के दिनों में भविष्यवाणी की, जो बस एक देश से निकाला हुआ था। किसी भी तरह उसने अन्य राष्ट्रों का पक्ष लिया। और इस छोटे से आमोस ने भविष्यवाणी की और उन्हें बताया। उसने कहा, आप जिस परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते हो, वही आपको नष्ट कर देगा। और उसने किया। अब यदि उसकी आवाज आज रात यहाँ पर होती, तो बिर्मिंघम में ये कलीसिया के लिए उसी बात की घोषणा करती, वही परमेश्वर जिसकी आप सेवा करने का दावा करते हैं, किसी दिन आपको नष्ट कर देगा। मैं यहाँ इन श्रोतागणों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये टेप संसार भर में जाते हैं। अब याद रखें, ये सच है। तब उसे पता चला जब वो शहर में आया कि वो ये सारी दूसरी चीजें, मैं सोचता हूँ कि उसे अवश्य ही यह देखकर कैसा लगा होगा, और परमेश्वर के लोगों की सड़ावट को देखना जिनके लिए वो भेजा गया था। मैं सोचता हूँ कि क्या हम उसे अभी ग्रहण करेंगे यदि वो आएगा? क्या हम उसके साथ सहयोग करेंगे? क्या हम उसे अपना सबसे अच्छा देंगे? क्या हम उसकी ओर अपना ध्यान देंगे? क्या हम पश्चाताप करेंगे यदि वो हमें बताता है कि हमें प्रभु के वचन पर वापस जाना चाहिए और उसी तरह से करना चाहिए जैसे प्रभु ने कहा? मैं सोचता हूँ कि हमारी बहनें अपने कटे बालों के बारे में क्या करेंगी? क्या वे अपने बालों को फिर से बढ़ने देंगी? यदि आमोस आ जाता है, वो इसे प्रचार करेगा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यही प्रभु का वचन है। मैं सोचता हूँ कि यदि हमारे बोर्ड उन डीकन को वहां रखते हैं जिसने 3 या 4 बार विवाह किया है और इसी तरह से इत्यादि, और डीकन बनने की कोशिश करते हैं, मैं सोचता हूँ कि यदि ये सारी चीजें होती है, मैं सोचता हूँ कि वह उस व्यक्ति के साथ क्या करेगा जो अपनी पत्नी को छोटे कपड़े को पहनने देता है और वहां बाहर रास्ते में जाने देता है, और वहां बाड़े में घास काटने देता है, बाहर बाड़े में जब पुरुष वहां से गुजर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि वह इस तरह के पुरुष को क्या कहेगा। वह निश्चित रूप से इसे फटकार देगा उस सब बातों के साथ जो उसमें थी, क्योंकि
उसके पास यहोवा यो कहता वाला वचन था और वह इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। उसने उस दिन उन्हें एक बीमारी की बुरी परिस्थिति के साथ पाया, आत्मिक बेसुधी, और ठीक बिल्कुल ऐसा ही जो आज हमारे पास है। अब उसने कैसे जाना था कि क्या घटित होने जा रहा था? आमोस कैसे जानेगा? पहले तो वो एक भविष्यवक्ता था और अगली बात, वह बीमारी के द्वारा जानता था जो बीमारी निरीक्षण हुई थी, और वह जान गया होगा कि परिणाम क्या होना था। यदि कोई डॉक्टर घातक चीज को देखता है और यह देखता है कि उस घातक चीज ने एक पकड़ को ले लिया है, वह जानता है कि वह मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है जब तक कि परमेश्वर इसके बारे में कुछ न करे। ठीक है, जब आप किसी शहर को देखते हैं और आप लोगों की ओर देखते हैं, आप कलीसिया की ओर देखते हैं और वहां लोगों की ओर देखते हैं जो परमेश्वर से दूर है, वहां निरीक्षण करने के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये मर रहा है। निरीक्षण ये साबित करता है कि यह क्या है। आप देखना, जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वचन को नहीं सुनते, उसके वचन के लिए कोई अधिक इच्छा नहीं है, तब इसका एक निरीक्षण होता है, जो पाप करता है वह प्राण मर जाएगा। अविश्वास आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। यह बिल्कुल सही बात है। वो ये जानता था कि बीमारी क्या थी, परिणाम क्या था, जब उसने शहर में पाप की बीमारी को देखा। अब ये बेसुधी हमें बताया गया कि क्योंकि आप एक स्थान पर होते हैं जहां आप अपने आप को पहचान नहीं सकते। अब ये एक असाधारण बात है। ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन ऐसा सदमे के कारण से होता है। यह किसी को तो होता है जो यह नहीं जानता कि वो कौन है। आप इसे कभी कभी लड़ाइयों में देखते हैं। ये सैनिकों को होता है, कभी कभी ये लोगों को हो जाता है। एक और चीज इसका कारण बनती है, वो है चिंता। चिंता इसका कारण होती है। चिंता का इसके लिए कोई गुण है ही नहीं। जी हाँ, बस चिंता को छोड़ दें और विश्वास को स्वीकार करें। किसी ने कहा, अच्छा अब क्या हो यदि तुम्हें सुबह को गोली मारने जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें चिंता नहीं होगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? मैंने कहा, चिंता कुछ भी नहीं कर सकती है सिवाय मेरी हालत को और खराब करने के। तो ठीक है, विश्वास रखने से क्या भला होना है? मैंने कहा, ये मुझे छुड़ा सकता है, और यह सही बात है। देखा, इसलिए चिंता का इसके लिए कोई गुण है ही नहीं, लेकिन विश्वास के पास सारे गुण हैं। विश्वास करें। अब चिंता कभी कभी इसका कारण होती है, और एक और चीज है जो लोगों के बीच इसका कारण बन रही है, वो है दो राय या मत के बीच में होना, जो बेसुधी का कारण होगा। और यह आपको एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां आप वास्तव में आपने जो किया है, आपने अपने तर्क वितर्क को खो दिया है, आपने अपना दिमाग खो दिया है। आप नहीं कर सकते, आप नहीं जानते कि आप कौन है, आप स्वयं की पहचान नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, खा सकते हैं और सब कुछ, लेकिन फिर भी आप अपनी पहचान नहीं कर सकते। आपके पास आपकी विद्वान से भरी हुई शिक्षा है, आप कर सकते हैं। आपके पास वही शिक्षा होती है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि यह कहां से आई है। आप नहीं जानते कि आप कौन है, आप कहां से हैं। यह भूलने की बीमारी है, बेसुधी, जैसा हमें बताया गया है। हम अपने परिवारों के साथ इस मानव जीवन में विवाह के द्वारा पहचाने जाते हैं, और हमारी पत्नियों के साथ हम विवाह करते हैं, और हमारे परिवार की पहचान हमारे विवाह से हमारे एक होने के द्वारा होती है। और उसके बाद ऐसा सोचें, क्या हो यदि यह भयानक चीज आपके साथ घटित हो और आप याद नहीं कर पाए कि आपने किससे विवाह किया है, आपकी पत्नी कौन है, आपके बच्चे कौन से हैं, आपके पिता और माता कौन है, आपका पड़ोसी कौन है। यह तो एक भयानक बात होगी। उसके बाद हम पहचाने जाते हैं। फिर से मनुष्य जाति में अपनी पहचान को बना सकते हैं बुद्धिमत्ता के द्वारा, और जो जानवर जीवन से अलग होने पर होती है। जानवर तो सोच भी नहीं सकता, वह तो केवल आवाजों से चलता है, उसके पास प्राण नहीं होता है। और लेकिन हमारे पास जानवर का जीवन है। हमें क्या चीज अलग बनाती है? हम एक स्तनधारी हैं, लेकिन वह स्तनपायी गर्म खून वाला जोशीला जानवर है।
और हम जानवर की आकृति में हैं। लेकिन क्या चीज हमें अलग बनाती है? हम एक प्राण होने के द्वारा पहचाने जाते हैं, एक विवेक जो हमें बताता है कि क्या सही और गलत है। अब एक स्थान है, जब आप उस बेसुधी में चले जाते हैं तो आप नबूकदनेस्सर के जैसे हो जाते हैं। वो वही था जिसने खुद को एक बार ऊंचा किया और परमेश्वर ने उसे सोचने को लगाया कि वो एक जानवर था और वो जंगल में रहने लगा था और बैल की तरह घास को खाया और उसके शरीर में बाल बढ़ने लगे जैसे उकाब के पंख होते हैं और उसके पास उसमें एक पशु का हृदय बन गया था। समझे, वह बेसुधी थी क्योंकि वह भूल गया था कि वो एक राजा था। वह भूल गया था कि वो एक मनुष्य जाति था और उसने सोचा कि वो एक जानवर था, इसलिए उसने एक जानवर की तरह व्यवहार को किया क्योंकि वह भूल गया कि वो एक मनुष्य जाति है। यही आज बहुत ही आसानी से होता है और हम कभी कभी भूल जाते हैं मसीह कलीसिया क्या है। हम संसार की तरह व्यवहार करते हैं। यह दिखाता है कि हमें आत्मिक बेसुधी हो गई है, क्योंकि आप मसीह की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, आप संसार की तरह व्यवहार करते हैं। आप संसार के हृदय को लेते हैं और यह इसका कारण बनता है। यहाँ हम देखते हैं कि इजराइल उजागर हो गया, संसार के सामने उजागर हो गया और इस खड्डे में गिर गया था और इस भविष्यवक्ता को उन्हें खोदकर निकालने के लिए भेजा गया था। यदि वह इसे कर सकता था और उन्हें बताने के लिए, परमेश्वर उसके अनुग्रह के द्वारा धरती पर बाकी के सारे परिवारों में से इजराइल को चुनता है। अनुग्रह ने ऐसा किया था। उसने उन्हें उनके पसंद की जमीनों को दिया था। उसने उन्हें घर दिए जो उन्हें कभी भी बनाना नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा ही किया, उन्हें चुना। उसने उन्हें खेत दिए जिसे उन्होंने कभी नहीं खरीदे थे। उसने उन्हें दिया। उसने उन्हें भोजन दिया जो उन्होंने कभी नहीं लगाया। उसने उन्हें कुएं दिए जो उन्होंने कभी नहीं खोदे थे। उसने उन्हें विजय दिलाई जिसे उन्होंने कभी नहीं जीता था। उसने उन्हें अनुग्रह दिया जिसके वे कभी भी योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने ये उसके अनुग्रह के द्वारा इन लोगों के लिए किया जो इजराइल है, उसका चुना हुआ, उसका प्रिय। और उसने बाइबल में कहा, उसने उसे एक छोटी लड़की के रूप में मैदान में पाया, अपने ही लहू में बैठी हुई, और उसने उसे धोया और उसे साफ किया और जो उसने किया था। लेकिन परमेश्वर इन सारी दया को उसके लिए दिखाने के बाद और वह धनी हो गई, उसे भूलने की बीमारी हो गई, बेसुधी, और वह सब भूल गई कि यह सारी चीजें कहां से आई हैं। मैं सोचता हूं कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 1964 की तस्वीर है। यह उसी बीमारी के साथ पीड़ित है। हम एक महान सामर्थ्य से भरी कलीसिया है। हम एक महान सामर्थ्य से भरे लोग हैं। हम लाखों की संख्या में हैं और हम भूल गए हैं कि ये चीजें कहां से आई हैं। उनके पास इसकी बुरी स्थिति थी। परमेश्वर उनके लिए अच्छा होने के बाद और उन्हें मूर्ति पूजक देशों से उठाकर लेकर आने के बाद और उन्हें अलग लोग बनाया, उन्हें खुद से अलग किया। उसने कहा, उसने एक दाखलता को दूसरे देश से लिया और इसे किसी और दूसरे देश में लगा दिया, और कैसे उसने यहाँ वहाँ लगाया ताकि फल को बढ़ाए और फलवंत बने। लेकिन दाखलता भूल गई कि इसकी आशीषें कहां से आती हैं। वैसे ही परमेश्वर के लोग हो चुके हैं। इन अंतिम दिनों में भूल गए हैं कि मसीह होने की गवाही का क्या मतलब है। यह फिर से यह बेसुधी है जो लोगों के ऊपर है। वे खुद को पहचान नहीं सकते। वे इसके बारे में सब भूल गए हैं। वे अपने पवित्रता को भूल गए थे। वे उसके नियम को भूल गए थे। वे स्त्रियां बाकी की स्त्रियों की तरह जीवन को जी रही थी। परमेश्वर की कलीसिया और उसके लोग हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। एक अलग किए हुए लोग, एक बाहर बुलाए हुए लोग, एक विशेष लोग, एक पवित्र राष्ट्र, एक शाही याजकगण जो परमेश्वर को आत्मिक भेंट चढ़ाते, उसके होठों के फल, उसके नाम की स्तुति करते हुए। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बुलाया और इसे संसार से अलग कर दिया उसी उद्देश्य के लिए, और वह इसे एक नियम देता है और वो यह पवित्र होना ही है। उसने कहा, मैं पवित्र हूँ और तुम्हें पवित्र होना अवश्य है, और बिना पवित्रता के कोई मनुष्य प्रभु को नहीं देखेगा।
परमेश्वर ने इसे स्वयं कहा और उसने इन लोगों को बुलाया था ताकि वे इस प्रकार के लोग बने, लेकिन वे इसके बारे में भूल गए थे। वे उसके नियम को भूल गए थे और वे उनके नैतिकता को भूल गए। वे स्त्रियां जो रास्ते पर थी, इजरायली स्त्रियां वहां बाहर थी, हर एक उस पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होने की अपेक्षा कर रही थी ताकि मसीहा को लेकर आए और फिर उनका इस तरह से व्यवहार करना उनका चरित्र बद्धा था। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकना चाहता हूँ, यह कहने के लिए कि हमारे बीच में भी आज उसी तरह की बात है। जो लोग खुद को मसीह कहते हैं, उनका चरित्र, यदि आपको केवल ये एहसास हो जाए। एक समय दक्षिण में मैंने वहां की एक कहानी को पढ़ा जहां जब उनके पास हमेशा गुलाम हुआ करते थे, वे उन लोगों को लेकर और उन्हें बाजार में बेच देते थे, जैसे आपकी एक इस्तेमाल की गई कार होती है और फिर एक खरीदार होता था, दलाल होता था, जो वहां आकर उन गुलामों को उठा ले जाता और उनका व्यापार करता। और वैसे ही जैसे कि आप एक कार या किसी चीज को करते होंगे। और वे गुलाम अपने देश से दूर थे, वे अफ्रीका से थे। वे बोअर उनका अपहरण करके उन्हें यहाँ द्वीपों पर लाते और फिर उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी करके और जमैका और आसपास से गुलाम करके बेच देते। अब हम देखते हैं कि वे लोग दुखी थे। उनका अपने ही घर से अपहरण कर लिया गया था, उन्हें कुछ शत्रु के द्वारा उठा लिया गया था और वे दुखी थे। वे कभी भी अपने पति को नहीं देखेंगी या उनकी पत्नी को वे अब और नहीं देखेंगे। उनके पिता और माता, उनके बच्चों को वे पूरी तरह से वे उन्हें चाबुक से कोड़े मारते ताकि उनसे काम करवाएं, क्योंकि वे दुखी लोग थे। और एक दिन एक दलाल किसी एक बस्ती में आया। उसने एक गुलामों का झुंड देखा जो वहां काम कर रहे थे और उसने वहां जाकर और मालिक से पूछा, कहा आपके पास कितने गुलाम हैं? कहा लगभग 100। कहा आपके पास कोई है जिसे हेरा फेरी करेंगे या बेचेंगे? उसने कहा हाँ। कहा मुझे उन्हें देखना है। और वो मैदान में गया और उन्हें देखा और उनको हर कहीं कोड़े लगे हुए थे। और कुछ देर के बाद उसने एक युवक को देखा। उन्होंने उसे कोड़ा नहीं मारा था, उसकी छाती तनी हुई थी और उसकी ठुड्डी ऊपर की ओर थी। उसे कोड़े नहीं मारा गया था। सो दलाल ने कहा, मैं उस गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। और उसने कहा, लेकिन वह बिकाऊ नहीं है। उसने कहा, ठीक है, उस गुलाम में क्या फर्क है? कहा, क्या वो गुलाम उसमें के बाकी के ऊपर मालिक है? उसने कहा, नहीं, वह तो सिर्फ एक गुलाम ही है। उसने कहा, ठीक है, हो सकता है आप उसे अलग ही खिलाते हो। उसने कहा, नहीं, वह बरामदे में बाकी के गुलामों के साथ खाता है। उसने कहा, अच्छा, वो क्या बात है जो उसे बाकी के गुलामों से बहुत अलग बनाती है? उसने कहा, ठीक है, यह मैं भी बहुत समय से सोच रहा था, लेकिन एक दिन मुझे खबर मिली कि वो जन्मभूमि जहाँ से वो आया है, उसके पिता पूरी जाति के राजा थे और भले ही वह एक परदेशी है और घर से दूर है, फिर भी वह जानता है कि वो एक राजा का बेटा है और वह खुद का आचरण एक राजा के बेटे की तरह करता है। मैंने सोचा, लेकिन यदि एक निग्रो अफ्रीका से आता है और जानता है उसके पिता एक जनजाति और एक जाति के राजा थे, तो इससे एक मसीह को क्या करना चाहिए जिनका फिर से जन्म हुआ है, एक पुरुष या एक स्त्री को, कि हमारा पिता महिमा में स्वर्ग का राजा है। हमें स्वयं का आचरण मसीह पुरुषों और स्त्रियों की तरह करना चाहिए। हमें इसकी तरह व्यवहार करना चाहिए, इसके जैसे कपड़े पहनना चाहिए, बात करना, इसके जैसे जीना। हालांकि हम एक परदेशी हैं, फिर भी हम राजा की संतान हैं। आमीन। इन दिनों में हमारा चरित्र, हमारा नैतिक पतन जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इजराइल उसी खड्डे में गिरा था और अनैतिक भी था। वे परमेश्वर के नियमों को भूल गए थे। तुम व्यभिचार मत करना और तुम अपने पड़ोसी की पत्नी की अभिलाषा मत करना और इत्यादि। वे उन व्यवस्थाओं को भूल गए थे। वे इसे और अधिक नहीं चाहते थे और वे बाकी के संसार की तरह बनना चाहते थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि आज कलीसिया हो गई है। एक समय इजराइल जब उन्होंने आरंभ किया था, वे इसके ऊपर एक राजा को चाहते थे। शमूएल ने उनसे कहा, जो भविष्यवक्ता था, उनके पास भेजा गया था। उसने कहा, अब क्या
मैंने तुम्हें कभी प्रभु के नाम पर ऐसा कुछ भी बताया है पर वो पूरा नहीं हुआ हो? उन्होंने कहा, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया है। क्या मैंने कभी आपसे मेरे भोजन और पैसों के लिए मांग की है? आपके भी पैसों के लिए मुझे जीने के लिए मांग की है? नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया है। तुमने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया शमूएल जो पूरा न हुआ हो, और तुमने कभी भी तुम्हारे जीने के लिए हमसे हमारे पैसे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी हम किसी भी तरह से राजा को चाहते हैं। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उनके पास राजा होने दो। उन्होंने तुमसे मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ा है। इजराइल अब उसी आकार में आ गया था। वे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को अब और नहीं चाहते हैं। उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी, और यदि कोई आ जाएगा और उनके लिए वचन को लाता है और उन्हें वचन में वापस लाने की कोशिश करता है, वे इसे अस्वीकार कर देंगे। वे हमेशा ही ऐसा करते हैं, उस भ्रष्टता के ढंग से। जब संसार और कलीसिया आपस में जुड़ते हैं तब वे कुछ भी आत्मिक नहीं चाहते। वे यहोवा को नहीं चाहते। वे यहोवा यो कहता वाले वचन को नहीं चाहते हैं। वे वो चाहते हैं जो उन्हें चाहिए। वे संसार को चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि वे मसीह हैं और संसार में जीते हैं और संसार के साथ रहते हैं, और फिर भी एक मसीह होने के अपने अंगीकार को बनाए रखते हैं। आप जानते हैं कि ये जो चीज है यह आत्मिक बेसुधी है। ये बिल्कुल वही है जो ये है। वे नहीं जानते कि वे कौन है। वे भूल गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज कोई एक इस तरह से आएगा तो उसे उसी प्रकार से अस्वीकार कर दिया जाएगा। उनके पास इसकी एक बुरी बीमारी थी और वैसे ही आज उनके पास है। वे अब और अलौकिक चीजों के साथ खुद की पहचान नहीं दे सके क्योंकि वे इसे नहीं चाहते थे। वो वचन, सुसमाचार, वे इसे नहीं चाहते थे। पाप की बीमारी ने उन्हें पीड़ित कर दिया था और उन्होंने इसे पसंद किया था। पाप अपरिवर्तन हृदय के लिए सुखद होता है। यह अपरिवर्तन मन को अच्छा दिखाई देता है, लेकिन यह मृत्यु का मार्ग है। वहाँ कुछ नहीं बचता है सिवाय मृत्यु के। पाप की मजदूरी मृत्यु है और आप अवश्य ही उन मजदूरी को काटोगे। आपने हवाओं को बोया है और अब भवंडर को काट रहे हैं। आत्मिक चिन्ह और परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ संदेशवाहक का प्रचार उन्हें कभी अब और नहीं उकसाता है। स्त्रियां ठीक उनके मुंह पर हंस सकती थी और कहती, मुझे इस प्रकार की चीजों को सुनने के लिए नहीं जाना है। क्या ऐसा फिर से दोहराया नहीं गया है? यह क्या है? आत्मिक बेसुधी। वास्तव में ये ऐसा ही है। वे भूल गए हैं कि परमेश्वर और उसका वचन एक ही है और वो इसे बदल नहीं सकता। यदि कोई भविष्यवक्ता उन दिनों में उठकर और आत्मिक चिन्ह को देता, एक आत्मिक आवाज और इसके पीछे परमेश्वर की आवाज को दिया, वे बस इस पर हंस पड़ते और इसका मजाक बनाते। आप पुरानी कहावत को जानते हैं, मूर्ख लोग कील के जूतों के साथ चलेंगे जहां दूतों को पांव रखने से डर लगता है। यही है जो ये आत्मिक बेसुधी करती है। यह लोगों को उस स्थान तक लेकर आती है जहां उन्हें अंदर से कोई एहसास नहीं होता है। वे ऐसा कुछ नहीं चाहते जो आत्मिक हो। एक वास्तविक आत्मिक सभा को लें जहां पवित्र आत्मा बीमारों को चंगा कर रहा है और विचारों को पहचान रहा है जो हृदय में है और इसे सारी कलीसियाओं के बीच में रख देता है। बस यहाँ स्टेडियम पर एक बड़े जमघट में, और देखें क्या होगा। कुछ ही मिनटों में हर कोई उठकर खड़ा हो जाएगा और बाहर जाने लगेगा। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वे कुछ बौद्धिक बातों को सुनेंगे, लेकिन जब यह यीशु मसीह की सामर्थ और उसके पुनरुत्थान की बात आती है और पवित्र आत्मा के, वे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि यह उनको दोषी ठहराता है। यह उस चीज के साथ उन्हें उत्तेजना में रख देती है जिसे उन्हें जानना चाहिए। कोई भी ताड़ना अवश्य ही ऋतु के लिए सुखद नहीं होती है, लेकिन यदि आप इसे समर्पण कर देंगे तो यह पश्चाताप के फल को लाता है। इसलिए हम देखते हैं जब यह आत्मिक बेसुधी लोगों को पकड़ लेती है तब वे एक बुरी अवस्था में होते हैं। अब हम उसी तरह से पाते हैं। अब मैं चाहता हूं आपको अवश्य ही पहचाना जाना है, कहीं तो आपको अवश्य दिखाना है।
आपका जीवन दिखाता है। आज रात जहां से आप पहचाने जाते हैं, आप या तो मसीह में पहचाने जाते हैं या तो मसीह से बाहर। आप आधे आधे प्रकार के नहीं होते हैं। वहां ऐसी कोई चीज नहीं जैसे अपने आप में होकर नशे में चूर मनुष्य हो। कोई काला सफेद पक्षी नहीं है। आप या तो बचाए गए हैं या आप नहीं बचाए गए हैं। आप एक संत हैं या एक पापी हैं, दोनों में से एक। और परमेश्वर के वचन के प्रति आपका आत्मिक दृष्टिकोण आपकी सही सही पहचान को देता है कि आप कहां पर खड़े हो। सही है, परमेश्वर का वचन प्रमाणित हुआ है। यह साबित हुआ है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये हमेशा पेंटिकॉस्ट के दिन या किसी और समय पर रहा था। और यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और आपका इसके प्रति दृष्टिकोण जो आपकी पहचान देता है कि क्या आपको आत्मिक बेसुधी है या नहीं है, ये सही बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डीकन हो या भले ही आप एक प्रचारक हो। इससे हाँ, उन्हें भी ये बीमारी लगती है तो हम देखते हैं यह संक्रामक है और हर चीज को पकड़ लेती है। अब हम ध्यान देते हैं, अब एक अमेरिकन होने के लिए मुझे मेरे राष्ट्र के साथ पहचाना जाना अवश्य है। अब ध्यान से सुनना, एक अमेरिकी होने के लिए जब मैं यहाँ इस देश में जन्मा हुआ हूँ, मैं एक नागरिक बन जाता हूँ और मैं इस राष्ट्र के साथ पहचाना जाता हूँ। ये जो कुछ भी है मैं हूँ, यह जो कुछ रहा है मैं हूँ, क्योंकि मुझे एक अमेरिकी के रूप में पहचाना जाता है। तब मुझे इसकी सारी लज्जा को लेना है, इसकी सारी महिमा को लेना है। जो कुछ ये है मैं हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ पहचाना गया हूँ। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़ें। मुझे एक अमेरिकी नागरिक के रूप में पहचाना जाता है। तब यह जो कुछ था मैं हूँ, यह जो कुछ है मैं हूँ। मुझे इसका भागीदार होना ही है। मुझे, यदि मैं एक अमेरिकी नागरिक हूँ तो मैं अमेरिका का भागीदार हूँ और जो कुछ ये है मैं हूँ। मुझे अवश्य ही इसे कभी नहीं भूलना है। यदि मैं एक सच्चा अमेरिकी नागरिक बने रहना चाहता हूँ, मुझे अवश्य ही याद रखना है कि मैं वही हूँ जो मेरा राष्ट्र है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्र के साथ पहचाना जाता हूँ। उसे भूल जाना या उसके लिए लड़ना या उसके लिए मरना या उन सभी के लिए खड़ा होना जिसके लिए वो खड़ी होती है, मुझे इसके लिए खड़ा होना ही है जो मेरा राष्ट्र है। मैं हूँ, यह जिसके लिए खड़ा है मैं उसके लिए खड़ा हूँ। एक वफादार अमेरिकी होने के लिए मैं इसके लिए मरने को तैयार रहूंगा, इसके लिए लड़ना, इसके लिए खड़ा रहना है। कुछ भी करूंगा, ये वहां है, मैं इसका भाग हूँ। आप मुझे लिए बिना उसे नहीं ले सकते हैं। जब आप इसके विरोध में कुछ तो कहते हैं, आप इसे मेरे विरोध में कहते हैं, क्योंकि मैं एक अमेरिकी हूँ। आपके विरोध में कहना अमेरिकी के रूप में, और जो वे इसे राष्ट्र के विरोध में कहते हैं, क्योंकि आप इसका एक भाग हैं। आप इसे कभी नहीं भूलें। जब आप भूलते हैं तो आपको बेसुधी हो जाती है, निश्चय ही अधिक। और याद रखें, जब आप इसका भाग नहीं बन सकते हैं तो आप और अधिक अमेरिकी नागरिक नहीं होंगे। आपको बनना ही है। जो अमेरिका है आपको भी होना अवश्य है। मुझे उसका भागीदार बनना ही है। यह मेरा राष्ट्र है, मुझे उसका भागीदार बनना ही है। जो वो है मैं हूँ। देखो वो क्या था, मैं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या था, मैं अभी भी वही हूँ जो वो था। एक अमेरिकी होने के नाते मैं उसके साथ, पूर्वजों के साथ प्लायमाउथ रॉक पर उतरा। मुझे उतरना था, मैं उसका भाग हूँ। मैं पॉल रेवरे के साथ सवार हुआ उसके खतरों की चेतावनी देने के लिए। यदि मैं एक वास्तविक अमेरिकी नागरिक हूँ तो मैं प्लायमाउथ रॉक पर उतरा। मैं पॉल रेवरे के साथ सवार हुआ उसे उसके चेतावनी से आगाह करने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं अब मेरा क्या अर्थ है? मैंने बर्फीले डेलावेयर को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ पार किया, उसके नंगे पैर सैनिकों के साथ। मैं वहां पर था क्योंकि मुझे इस राष्ट्र के साथ पहचाना गया था। उसने वहां जो किया वहां पर मेरा भाग था। अब मैं जो करता हूं वो उसका भाग है। मैंने डेलावेयर पर वॉशिंगटन के साथ पहचान को दिया था। मैं स्टोवेल जैक्सन के साथ खड़ा था।
जब मतभेद उसके विरोध में बहुत अधिक थे और उन्होंने पूछा, तुम पत्थर की दीवार की तरह कैसे खड़े हो सकते हो जब मतभेद तुम्हारे विरोध में है? उस नम्र नीली आंखों वाले छोटे से व्यक्ति ने अपने जूते से उस धूल पर लात मारी। उसने कहा, मैं कभी पानी भी नहीं पीता जब तक मैं इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता। मुझे उसके साथ पत्थर की दीवार की तरह खड़ा होना होगा। मैं वहां स्टोनवेल जैक्सन के साथ खड़ा था। अमेरिकी होने के नाते मैंने उसके साथ पहचान दी है और उसके खड़े रहने के साथ डेलावेयर को पार करते हुए, लड़ाइयों को लड़ते हुए मैंने झंडे को फहराया। जब गुआम पर उन्होंने झंडे को फहराया तो मैं उनके साथ था। हजारों अमेरिकी सैनिकों के अपने जीवन को देने के बाद और जब उस छोटे से झुंड ने वहां पर जाकर और झंडा ऊपर खींचा तो मैं उस उड़ते हुए झंडे के साथ पहचाना गया। हम में से हर एक जन पहचाना गया था। सारे अमेरिकी नागरिक गुआम के ऊपर लहराते हुए उस झंडे के साथ पहचाने गए थे। जब मैंने सुना कि उन्होंने उस झंडे को वहां ऊपर फहराया है, मेरे गाल पर से आंसू गिरने लगे। जो मैं था वो आप थे। यह हम सब के लिए महत्व रखता है जब हम वहां उसके साथ पहचाने गए थे। जो कुछ वो है मैं हूं, उसकी सारी महिमा मेरी महिमा है, उसकी सारी लज्जा मेरी लज्जा है। यदि उसने लज्जाजनक काम को किया है तो मुझे उसे उसकी निंदा के लिए खड़ा रहना होगा। यदि उसे महिमा मिलती है तो मुझे उसके साथ महिमा प्राप्त होती है, क्योंकि मैं उसके साथ पहचाना गया हूं। अब पहचाने जाने के लिए अमेरिकी को सारे अमेरिका की लज्जा के लिए खड़ा होना होगा। सारी अमेरिका की महिमा, वह सब कुछ वह हमेशा था, जो कुछ वो है या जो होगा, आप इसके साथ पहचाने गए हैं। आप एक सच्चे मसीह होने के नाते आपको वैसा ही होना होगा। हम उसे भूलना नहीं चाहते हैं। जो कुछ वो था मैं उसके साथ पहचाना गया था, मैं उसके साथ पहचाना गया हूँ। ध्यान दें, और वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। ध्यान दें, तब हर एक मसीही जो एक सच्चा वास्तविक मसीह है उसके साथ था जब भोर के तारों ने एक साथ गाया था और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए थे। इससे पहले संसार की एक बुनियाद को डाला जाए, हम परमेश्वर के साथ अमरहार अय्याम में पहचाने गए थे। 1 करोड़ वर्ष पहले उस संसार को कभी बनाया गया था। मैं वहां पहले उसके साथ था। यदि मुझे अनंत जीवन मिला है तो मैं वहां उसके साथ था। मैं उसके साथ पहचाना गया जब भोर के तारों ने एक साथ गाया था और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए थे। मैं उसके साथ था जब उसने अब्राहम को 70 वर्ष की उम्र में बुलाया और उसकी पत्नी 65 वर्ष की थी और उसे बताया कि उन्हें बालक होने जा रहा था। मैं उनके साथ था जब वो यहोवा यो कहता वाले वचन के साथ खड़ा हुआ था, मुझे बालक होने जा रहा है। मैं उसके साथ खड़ा था। हर दूसरा मसीह जन उसके साथ खड़ा था। मैं उसके साथ था जब उसकी परीक्षाएं आई। मैं उसके साथ था जब वो उस पहाड़ की चोटी पर गया इसाक को बलि करने के लिए। मैं उनके साथ था जब मेढ़ा दिखाई पड़ा था। मैं यूसुफ के साथ था जब वो अपने भाइयों से ठुकराया गया था, क्योंकि वह आत्मिक था और उनमें से बाकी के शारीरिक थे। मैं उसके साथ था जब वो जानता था कि उसे अपने भाइयों के द्वारा निंदा किए जाने पर खड़ा रहना था। जो वह था मैं हूँ, जो मैं हूँ वो था, क्योंकि हम सभी मसीह यीशु में एक हैं। मैं यूसुफ के साथ उसकी गुफा खड्डे में था। मैं उसके साथ था जब वो फिरौन के दाहिने हाथ पर चला गया। आपको उसके साथ पहचाना जाना था। मैं उस रात याकूब के साथ था जब वो पूरी रात भर दूत के साथ मल्लयुद्ध को लड़ा। मैंने खुद से मल्लयुद्ध किया है। मैं जानता हूँ कि वह किस बात से होकर गुजरा था। सो मैंने याकूब के साथ साथ मल्लयुद्ध किया। उसी समय पर उसने मल्लयुद्ध किया था, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। मैं मूसा के साथ था जब वो मिस्र में चला गया। मैं मूसा के साथ उस जलती हुई झाड़ी पर था। यदि आप एक मसीही हैं तो आप बाइबल के पात्र के साथ पहचाने जाते हैं, इसे मत भूलना। मैं मूसा के साथ था जब सारे लोग उसके विरोध में हो गए। मैं मूसा के साथ था जब उसने लाल समुद्र को पार किया।
जब वो हाथ को उठाकर और आगे बढ़ा और लाल समुद्र खुल गया, मैं ठीक उस समय मसीह में पहचाना गया था और मैं उस घड़ी पर मूसा के साथ था। जो भी वे मसीही रहे हैं, जो भी विश्वासी रहे हैं, हर एक विश्वासी अब उसी व्यक्ति के साथ पहचाने जाते हैं। जो भी है, आपका पहचाना जाना अवश्य है। यह मत भूलना, जब आप भूलते हैं तो आपको आत्मिक बेसुधी हो गई है। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। अब उसके साथ पहचाना गया, मूसा के साथ, जब उसने समुद्र को पार किया। मैं अहाब के दिनों में एलिया के साथ था, जब उन्हें एक चुनाव को करना था कि वे किसकी सेवा करें, परमेश्वर की या बालाम की। हम उसके साथ माउंट कार्मेल में थे, जब उसे इस चुनाव को करना था, क्योंकि हम उसी परमेश्वर के देह में पहचाने जाते हैं जिसमें वो पहचाना गया था। इसलिए यदि हम उस देह में पहचाने जाते हैं तो फिर हमें अवश्य ही याद होना चाहिए कि हम वहां पर उसके साथ थे। ये सही है। अब मैं दाऊद के साथ था, जब वह अपने भाइयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मैं दाऊद के साथ था, आप भी थे। यदि आप एक मसीह हैं, आपको उसके ठुकराए जाने में पहचाना जाना होगा। मैं इब्रानी बच्चों के साथ था उस आग की भट्टी में, जब वो आग उन्हें उस चौथे मनुष्य की उपस्थिति के कारण जला नहीं सकी। मैं दानियल के साथ शेरों की मांद में था। मैं वहां पहचाना गया था, जब प्रभु के दूत ने उसे वहां पहचान दी। मैं कलवरी में उसके साथ निश्चित रूप से था। मुझे कलवरी पर उसके साथ अवश्य ही पहचाना जाना है। मुझे उस एक स्थान पर होना है जहां मैं कलवरी में उसके साथ केवल पहचाना ही नहीं गया था, मैं कलवरी में उसके साथ मरा। हर एक मसीह को कलवरी में उसके साथ मरना ही होगा। यदि आप उसके साथ कलवरी पर नहीं मरते हैं, आप उसके कुछ भी नहीं बन सकते हैं। मैं वहां पर था जब वो मरा, मैं उसके साथ मर गया, और तब मैं उसके साथ था जब वह मुर्दों में से जी उठा। मैं पुनरुत्थान में ईस्टर की सुबह उसके साथ ऊपर आ गया। जो कुछ भी उसने किया, मैं ठीक वहीं उसके साथ था। हर एक विश्वासी उसी तरह से था। और अब मैं मसीह यीशु में उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूँ। उसके द्वारा नरक की सारी सामर्थ पर विजय प्राप्त की है। हर एक मसीह को उसी तरह से बैठाया गया था, क्योंकि आपको पहचाना जाना है। अब मैं अपने आप को देखता हूँ, इस अंतिम दिनों में बहुत से विश्वास करने वाले मसीह जन उसके सेवकाई में पहचाने गए। वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं अपने आप को इस दिन में देखता हूँ, उसकी सेवकाई में पहचाना गया हूँ। क्या आप अपने आप को इस तरह से पाते हैं, इसे विश्वास करते हुए, इसके साथ चलते हुए? ध्यान दे, जो काम उसने किए, उसने कहा कि विश्वासी वही काम को करेंगे। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। तब क्या आप उसके साथ पहचाने जा सकते हैं? फिर जब वचन पर निंदा आती है, तो क्या आप निंदा के लिए खड़े हो सकते हैं? जैसे वो खड़ा था, उसके साथ पहचाने गए। मैं उसके साथ पहचाना गया था। मैं पेंटिकोस के दिन उसके साथ था। मैं वहां ऊपर चेलों के साथ था। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में उनके साथ पहचाना गया। मैं सोचता हूँ कि यदि कलीसिया को अब इतनी अधिक बेसुधी नहीं हुई होती कि वे उनमें से कुछ यहाँ तक कि विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा की जैसी कोई चीज भी है। देखो कि कलीसिया कहाँ पहुंच गई है। ये एक बहुत ही बुरी बेसुधी की बीमारी है। देखो, वे भूल गए हैं कि वहां पहले यीशु मसीह था। वे भूल गए हैं यीशु मसीह क्या था। वे भूल गए हैं, उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक नियम को बनाने वाला था, या भविष्यवक्ता, या एक भला मनुष्य था। वे भूल गए वो परमेश्वर था। वे भूल गए कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और कलीसिया को आत्मिक बेसुधी की एक बुरी बीमारी हुई है। वे इन सब बातों को भूल गए हैं। वे अब इसे और नहीं समझते हैं। हमें पेंटिकोस में उन चेलों के साथ होना ही है, उनके साथ पहचाना जाना। मैं पेंटिकोस के दिन पतरस के उपदेश के साथ पहचाना गया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मैंने सुना जो उसने कहा। मैं विश्वास करता हूँ जो उसने कहा। मैंने आज्ञा का पालन किया जो उसने कहा। अब मैं उसी चीज के साथ पहचाना गया हूँ। आत्मिक बेसुधी को न लगाएं,
क्योंकि आप अपनी स्वयं की पहचान किसी और के साथ देंगे। ठीक उस वचन के साथ बने रहो। हम कलीसिया के साथ थे जब यीशु मसीह के द्वारा ये आज्ञा दी गई थी। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में, तुम सारे संसार में जाकर और सुसमाचार को प्रत्येक प्राणी को प्रचार करो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान वहां हो, सारे संसार को, प्रत्येक प्राणी को। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे, वे जो विश्वास करते हैं उसमें पहचाना जा सकता हूँ। तो अब क्या आप उसके साथ पहचाने गए हैं, या आपके पास कुछ आत्मिक बेसुधी है जो आप पाते हैं कि आप विश्वास नहीं करते कि वे चिन्ह विश्वासियों के पीछे जाते हैं? देखो, यदि आप इसे विश्वास नहीं करते हैं तो आपके पास आत्मिक बेसुधी है। देखो, आप भूल गए हैं कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे, वे जो विश्वास करते हैं। इसे मत भूलना। आप इसे भूल नहीं सकते हैं और एक मसीह बने। आपकी इसके साथ अवश्य ही पहचान होना है। आपकी अवश्य ही संत यूहन्ना 14वां अध्याय 12वें पद के साथ पहचान होना है। वह जो मेरे साथ विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ उसे वो भी करेगा। इसे मत भूलना। यदि आप भूलते हैं तो आपको आत्मिक बेसुधी हो गई है। आप भूल गए हैं कि आप कौन हो। आप भूल गए हैं कि आपकी गवाही का क्या महत्व है। इसके बारे में उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में, तुम जो चाहो मांग सकते हो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप वहां पहचाने गए हैं? यह विश्वास करना कि यह सत्य है। मरकुस 11, जब उसने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करें, लेकिन विश्वास करें कि तुमने जो कहा है वह पूरा होगा, तुम्हारे पास वो होगा जो तुमने कहा है। क्या आप वहां पहचाने जा सकते हैं? यह विश्वास करना कि यह सत्य है। यदि ऐसा नहीं है तब आपको आत्मिक बेसुधी हो रही है और आप भूल जाते हैं। आप अपना मसीही संतुलन खो देते हैं। आप नहीं बता सकते आप कहां से हैं। आप कहते हैं, मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, यही है इसके बारे में मैं जो जानता हूं। मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं ये हूं, वो हूं या इत्यादि हूं। ध्यान रहे, इसका मतलब ये हो सकता है कि बीमारी का चिन्ह आप पर दिखाई दे रहा है। आपको कुछ आत्मिक बेसुधी हो गई है। आप कहते हैं, अच्छा भाई ब्रैनम, मैं इस पर विश्वास करता हूं और मैं शायद ही नहीं। अब जरा एक मिनट रुकना। यदि परमेश्वर ने इन चीजों को करने की प्रतिज्ञा की है और कहा कि वे अंतिम दिनों में होंगी और आपके संप्रदाय आपको इससे दूर रखते हैं, यह एक अच्छा चिन्ह है। मैं आप पर उस रोग के चिन्ह को देख सकता हूँ। यह आत्मिक बेसुधी की बीमारी है। आप खुद को वचन के साथ पहचान देने से भूल गए हैं। आप कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता कि बीमार चंगे होते हैं। आपको आत्मिक बेसुधी हो गई है। आप कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करता। आत्मिक बेसुधी। आप कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने अंतिम दिनों में इन चीजों को करने की प्रतिज्ञा की थी। तब आपने बजाय बाइबल के एक संस्था को या कुछ सिद्धांत की बात को सुना है। आपके पास आत्मिक बेसुधी है। तब आप नहीं जानते कि आप कहां से संबंध रखते हैं। आप अंगीकार कर रहे हैं, एक मसीही हैं और वचन को इनकार करते हैं, जो आपको फिर से आत्मिक बेसुधी में वापस लाता है। देखो, आप नहीं जानते आप कहां खड़े हैं। आपको आत्मिक बेसुधी हो गई है। आप अपने आप की वचनों के साथ पहचान नहीं दे सकते हैं। आपको चेलों के साथ होना होगा। आपको सारे वचनों के साथ होना होगा, कलीसिया के साथ, जब इसे आज्ञा दी गई थी। लेकिन अब जैसे कलीसिया को आज्ञा दी गई थी, तुम सारे संसार में जाकर और सुसमाचार को प्रचार करो। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। यह उसके लिए आज्ञा थी। अब उनके पास यही आज्ञा थी, लेकिन उन्हें यह आत्मिक बेसुधी की एक बुरी बीमारी लग गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे हवा को एक दिन उस बगीचे के आसपास उस पर बीमारी लग गई। अब वो इजराइल के जैसे है जो इसी बीमारी से पीड़ित है। धर्म विद्यालय के भोजन से एक एलर्जी जो आपको आत्मिक बेसुधी को दे देगा। कुछ धर्म विद्यालय के भोजन को लें और आपको एलर्जी हो जाएगी और फिर
पहली बात जो आप जानते हैं, आपको बुरी तरह से बेसुधी की बीमारी हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करते जो कुछ बाइबल कहता है। आज कलीसिया के साथ यही वजह है, यही वो वजह है जिससे आज हमारे पास बेदारी नहीं हो सकती है। यही वो वजह आज लोगों के साथ है। उन्होंने सब बातों में निंदा की है, इतना वाद को लाते हैं, इतना तक कि वे नहीं जानते कि क्या सही और गलत है। ठीक, वह अपने प्रभु को याद नहीं कर सकती, वह उसके वचन को याद नहीं कर सकती, वह प्रतिज्ञा को याद नहीं कर सकती। बस यही था जो इज़राइल के साथ मामला था। जब यीशु दृश्य पर आया, वे याद नहीं कर सके कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। वे याद नहीं कर सके कि मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे जैसे एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा। उनके पास आत्मिक बेसुधी थी। बिल्कुल यही है जो आज कलीसिया को हुआ है। उसने कहा ये अंतिम दिनों में पूरा होगा कि यह चीजें जगह लेंगी जो हम जगह लेते देख रहे हैं, और कलीसिया बस 12 बजे की तरह मृत पड़ा हुआ है। यह क्या है? आत्मिक बेसुधी। हम खुद को पेंटिकॉस्ट कहते हैं और पहचान नहीं दे सकते हैं, और वचन में खुद की पहचान नहीं दे सकते हैं जब इसे मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रचार किया गया है, और उसे यहाँ हमारे बीच में इसे प्रदर्शित करते हुए और बिल्कुल वही करते हुए जो उसने कहा कि वो इसे करेगा। फिर वहां देखो, हमारे संप्रदाय के सिद्धांत ने हमें आत्मिक बेसुधी में डाल दिया है। हम पीड़ित हैं, हम नहीं जानते कि हम कहां से हैं। एक कागज पत्रों को इस कलीसिया से लेता है दूसरे कलीसिया के लिए, और इस कलीसिया से और यह मत और वो मत। समझे? हमें जिस चीज की फिर से आवश्यकता है कि एक और आमोस दृश्य पर आए, लेकिन यहोवा यो कहता है वाले वचन के साथ, क्या हम उसे ग्रहण करेंगे? लगभग जैसे उन्होंने किया। उन्होंने उसे कभी भी ग्रहण नहीं किया, वे उसे आज भी ग्रहण नहीं करेंगे। वो शायद ही किसी स्थान पर सिर को रख सकता है प्रचार करने के लिए। अब यह बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि कलीसिया इस आत्मिक बेसुधी से पीड़ित है। अब क्यों? परमेश्वर ने इस अंतिम दिनों में प्रतिज्ञा की है, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, लूका के अनुसार 17वें अध्याय में, उस चिन्ह पर जो सदोम में जगह ले रहा था फिर से जगह लेगा। और लोग देखते हैं ऐसा हुआ है, और उनमें से कुछ लोग यहाँ तक कि इसे विश्वास भी नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि यह मनों को पढ़ना जो टेलीपैथी है। वे सोचते हैं यह एक शैतान की आत्मा है। यह क्या है? ये आत्मिक बेसुधी के साथ पीड़ित है। बिल्कुल ऐसा ही है। वे प्रभु को नहीं समझ सकते। यीशु मसीह कल, आज और जुगानुजुग एक सा है। जो वो तब था वो अब है। लेकिन क्या हुआ? बस खुद को और अधिक वचन के साथ पहचान नहीं दे सकते हैं। क्यों? वो नहीं जानती वो एक आवास यानी कि लॉज है या एक कलीसिया है। वह नहीं चाहती कि उसे आवास लॉज कहकर बुलाया जाए, और उसे कलीसिया कहकर नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि कलीसिया बुलाए जाने के लिए खुद की पहचान मसीह के साथ देगी। वह उसे आत्मिक बेसुधी देती है। वह नहीं चाहती कि उसे आवास, वो लॉज कहकर बुलाया जाए। सो ये पेंटिकॉस्टल कलीसिया नहीं है, मेथोडिस्ट कलीसिया नहीं है, बैप्टिस्ट कलीसिया। यह तो पेंटिकॉस्टल आवास या लॉज है। मेथोडिस्ट आवास यानी लॉज है, और बैप्टिस्ट आवास वो लॉज है, क्योंकि वो वचन के साथ पहचाने नहीं जा सकते हैं। और जब वचन प्रकट बनता है, वे फिर भी इसे विश्वास नहीं करते हैं। यह एक बीमारी है, आत्मिक बेसुधी। खुद की पहचान नहीं दे सकते। वे नहीं जानते कि कहां से वे संबंध रखते हैं। ये सही बात है। यह बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कुछ तो संकरित किया जाना। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने हमेशा सोचा कि मैंने जो सबसे मूर्ख चीज देखी है उनमें से एक खच्चर थी। देखो, वह एक संकरित है। देखो, उसकी माँ एक घोड़ी थी, उसका पिता गधा था, और वो यहाँ तक ये जानता भी नहीं कि वो कहाँ से है। और पहली बात जो आप जानते हैं, आप उसे प्रजनन कर सकते हैं और एक गधे को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर यह खच्चर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खच्चर खुद को फिर से वापस प्रजनन नहीं कर सकते। देखो, वो नहीं करते हैं। आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। वो कठोर हट्टी होते हैं। आप उसे कभी भी कुछ नहीं बताएंगे। आप उनके बड़े लंबे कान को तैयार कर सकते हैं, और वो उसके जीवन के सबसे लंबे दिन तक बस इंतजार करता रहेगा उसके मरने से पहले, ताकि आपको लात मारे। ऐसा ही है,
वो हमेशा किसी चीज के लिए रुका रहता है ताकि ये आप पर गुस्सा निकाले, यदि वो कर सकता है तो। और ये मुझे बहुत सारे कहलाने वाले संकरित मसीह लोगों की याद को दिलाता है। उनके कलीसिया को संकरित कर दिया है, इतना तक उन्हें आत्मिक बेसुधी हो गई है। वे कुछ भी फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वे संकरित दाने के बारे में बात करते हैं। संकरित दाना कुछ भी नहीं है। ये सबसे खराब चीज है जिसे आप हमेशा अपने मुंह में डालते हैं। कुछ भी जो संकरित है, यही कारण है आप इन छोटे क्यारी के पौधों को लेते हैं और संकरित चीजों को और इस पर छिड़काव करते हैं और इसका इलाज करते और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस पर से कीटाणुओं को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सच्चा असली नस्ल का पौधा, आपको उस पर कोई कीटाणुनाशक नहीं डालना होता है। उसके पास उसी में खुद की शक्ति होती है कि वो कीड़ों को उससे दूर रखे। यही है जो ये लेता है, ताकि एक वास्तविक सच्चे आत्मा से भरे हुए मनुष्य के अविश्वास के कीटाणुओं को दूर करे। एक बूढ़े खच्चर को लें और आप उससे बात करने के लिए जाएं। कहें, कहो खच्चर, मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो वैसा करो। वह वहां बैठा होगा, हाँ हाँ हाँ, वे बड़े बड़े कान ऊपर और नीचे हो रहे हैं। मैंने बहुत से कहलाने वाले मसीह लोगों को लगभग इसी तरह से देखा है। आप कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो, वह नहीं जानता वो क्या विश्वास करता है। वह कुछ भी नहीं जानता। वह नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। उसे घोड़े की बेसुधी हो गई है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है और वो आगे नहीं जा सकता है। लेकिन मैं एक सच्चा असली नस्ल के पौधे के जैसा हूँ। ओह, वह सज्जन है। आप उससे बात कर सकते हैं। वह जानता है कि उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, दादा कौन है और दादी कौन है। उसे अच्छी नस्ल के कागजात मिल चुके हैं ताकि दिखाए वो कहाँ से आया है। और मैं एक अच्छी नस्ल के मसीह को पसंद करता हूँ जो पूरी तरह से वहाँ पीछे परमेश्वर के वचन के लिए वापस जा सकता है, पेंटिकोस्ट के दिन तक, और वहाँ खुद की पहचान उन संतों के साथ दे सकता है जहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतर आई थी। यही एक अच्छी नस्ल के मसीह है। वह जानता है कि वह कहाँ से आया है। वह मेथोडिस्ट के साथ नहीं पहचाना गया है, बैप्टिस्ट या न ही किसी और के साथ उसकी परमेश्वर के वचन में पहचान हुई है। उसे ठीक ठीक जानता है कि वो कहाँ पर खड़ा है। उसके पिता का वो शाही लहू उसमें से होकर बहता है, यीशु मसीह का लहू। वो जानता है कि वो क्या करता है। वह हर एक वचन पर विश्वास करता है। परमेश्वर उसके जरिए से काम करता है और चिन्हों के साथ इसे साबित करता है जो उसने अनुकरण करने की प्रतिज्ञा की थी। उसने आत्मिक बेसुधी को नहीं पाया है। वो एक सच्ची असली नस्ल का है। मैं इसे पसंद करता हूँ। लेकिन आज कलीसिया को आत्मिक बेसुधी का एक बुरा रोग लग गया है। ये नहीं जानती कि वो कहाँ से संबंध रखती है। ये इसके बारे में सब भूल गई है। ये सारी चीजों को भूल गई है जो इसे एक कलीसिया बनाती है। हमें क्या बात धनी बनाती है जो हम हैं। यह फिर से लौदकिया के स्थान पर है, वापस उस धनी स्थान के अंदर जैसे इजराइल था। जब ये निर्धन था, उसे परमेश्वर पर भरोसा करना था हर एक चीज के लिए जिसके लिए ये कर सकता था। जो कुछ उसे मिला, इसने परमेश्वर पर भरोसा किया। तब परमेश्वर इसके साथ था और ये आत्मिक था और आगे बढ़ता गया। लेकिन जब ये धनी हो गया तो क्या हुआ? उनके शहर बसने लगे और उनकी स्त्रियां अनैतिक हो गई। उनके पुरुषों ने इसकी अनुमति दी। उनके प्रचारक शराब खाने में जाने लगे और उन्होंने भविष्यवक्ताओं पर दोष लगाया और इसी तरह की परिस्थिति के अंदर वे चले गए। इसका जो कारण है, वे भूल रहे थे वे आशीषें कहाँ से आई थी। और आप जो मेथोडिस्ट हैं और आप बैप्टिस्ट और आप प्रेस्बिटेरियन, आप मेथोडिस्ट जॉन वेस्ली को याद कर सकते हैं। आप बैप्टिस्ट और जॉन स्मिथ, लोगों की हरकतों को देखकर वो रो रहा था, इतना तक कि उसकी पत्नी उसे मेज की ओर अगुवाई करना पड़ा था। उसकी आंखें सूजकर पूरी तरह से बंद हो गई थी। सारे रात भर रोते रोते और प्रार्थना करते हुए, मामला क्या है? जॉन वेस्ली ने कहा कि उन बड़ी चीजों में से एक, मैं विश्वास करता हूं कि यह था, आरंभ
मेथोडिस्ट पूर्वज में से एक ने कहा, मेथोडिस्ट कलीसिया की पुत्रियों की यह शर्मनाक बात है। इतनी ज्यादा दुनियादारी की बातें होने लगी थी। वे उनकी उंगलियों पर अंगूठियों को पहने हुई थी। वो अभी के लिए क्या कहेगा जो छोटे छोटे कपड़ों के साथ है। क्या हुआ है? आत्मिक बेसुधी। वास्तव में ये जो है, ये भूल गए हैं आप कहां से आते हैं। आपको ये सारी चीजें दी गई हैं क्योंकि परमेश्वर का दिया जाना भलाई ने इसे आपके लिए किया है। क्या आप सोचते हैं कि यह एक अजीब बात है? यह वास्तव में यीशु मसीह की आत्मा के साथ है। वो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में इसने कहा, क्योंकि तुम कहते हो मैं धनी हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और नहीं जानता कि तू निर्धन, अंधा, दुखी, अभागा, नंगा है और इसे नहीं जानता। देखिए, इसे नहीं जानता। ये क्या है? आत्मिक बेसुधी। वे इसे नहीं जानते। कलीसियाओं के पास अब पैसा है। शायद ही देश भर में एक कलीसिया ऐसी नहीं है, एक संप्रदाय, लेकिन जिसकी लाखों गुना लाखों डॉलर मूल्य के बराबर है। इमारतों को लाखों और करोड़ों डॉलर में निर्माण करते हैं और इत्यादि, और प्रचार करते हैं प्रभु का आगमन नजदीक है। धनी और कहते हैं मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब तक के सबसे अच्छे शिक्षा पाए हुए प्रचारक जो उनके पास थे, जितना उन्होंने कभी जाना था उससे अधिक धर्मशास्त्र जानते थे, और उनके पास सबसे बड़ी इमारतें थी जो शहर के सबसे अच्छे चुने हुए स्थान थे। वे कुछ भी करने के अधिकारी बन गए थे, वे जो करना चाहते थे। और फिर उन्होंने क्या किया? आत्मिक बेसुधी हो गई और ये भूल गए कि इसे उनके लिए परमेश्वर ने किया है, बिल्कुल इजराइल की तरह। बाइबल ने भविष्यवाणी की, यीशु मसीह ने अपने दूत को यूहन्ना के लिए भेजा, कहा इस अंतिम कलीसिया के युग को यह आत्मिक बेसुधी की बीमारी होगी। वे अभागे थे। याद रखना, वे सोचते हैं कि वे कुछ तो बड़े लोग हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें कुछ तो मिल गया है, लेकिन उसने कहा कि वे तुच्छ, अभागे, निर्धन, अंधे, नंगे हैं और इसे नहीं जानते, और उन्हें बताने का कोई तरीका नहीं है। अब यदि कोई एक व्यक्ति सड़क पर होता है अपमानजनक, या एक स्त्री नग्न सड़क पर होती है अंधे, यह एक दयनीय दशा होगी उस दशा में होना। लेकिन फिर यदि उनके पास अपना सही दिमाग होता था तो वे जानते थे कि वे कौन थे, कि वे एक मनुष्य जाति थे और उन्हें कपड़ों को पहनना था। तो आप वहां जाएं, वे मनुष्य जाति हैं। मनुष्य जाति के साथ पहचान देना चाहिए, और वहां पर बाहर तुच्छ, अभागे, अंधे, नंगे हैं, और आप उसके पास जाएं, भाई तुम नग्न हो, अब यहाँ मैं फलाना और फलाना डॉक्टर हूँ, तुम बस अपना काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं फलाना और फलाना से संबंध रखता हूँ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम पवित्र पाखंडी, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। उन्हें बताएं ऐसा करना, पुरुष के लिए इसे करना और लोगों के लिए चीजों को करना गलत है जो वे कर रहे हैं, और वे आपको बताएंगे कि उनके प्रचारक खुले दिमाग वाले हैं। देखा ये क्या है? यही वे प्रभु यीशु की आज्ञाओं को भूल गए हैं। तब उसे नीचे आने दें और कुछ चिन्ह और अद्भुत कार्य को करने दें जो उसने कहा कि वो करेगा। वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। यह आत्मिक बेसुधी है। देखिए, वे भूल चुके हैं और वे नंगे हैं और इसे नहीं जानते, इसका एहसास नहीं है। वे सोचते हैं मैं बस क्योंकि मैं कलीसिया से संबंधित हूँ, यही सब आवश्यक बात है। ओ भाई, परमेश्वर से तब एक राजमिस्त्री का होना या कुछ भी और किसी भी आवास या लॉज के होने से ज्यादा मायने नहीं रखता है। कलीसिया से संबंधित होना यह परमेश्वर के लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता है। आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनना होगा। आपका परमेश्वर से जन्म होना है और परमेश्वर वचन है। जब मैं अपने पिता का भाग बन जाता हूँ तो मैं जो सब पिता है वो बन जाता हूँ। जब आप परमेश्वर का भाग बन जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से परमेश्वर बन जाते हैं। उसका पूरा वचन, आप इस सभी का विश्वास करते हैं। आत्मिक बेसुधी क्या हो यदि आप नहीं जानते थे कि आपका नाम क्या है, और यदि आप जानते हैं, यदि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप आए हैं। यदि आप एक अच्छे परिवार के लोगों से हैं और क्या हो आपका परिवार का नाम भूल जाते हैं,
और तुम यहाँ पर आते हो, लज्जाजनक जी रहे हो। वे कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम जॉन्स नहीं है, या जो कुछ भी ये था? तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन था। समझे? तो ठीक है, देखो, ऐसा होना यह एक भयानक बात है। इसमें जाना एक भयानक स्थिति है। तो यह वही है जहाँ कलीसिया पहुंच गई है। इसे यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन यह भूल गई है, क्योंकि इसके पास, इसके अंदर इसे डाला गया है। संस्था और संप्रदाय ने जिसे उन्होंने स्वीकार किया है बजाय वचन के, और वे नंगे हैं, अंधे, तुच्छ और इसे नहीं जानते, और उन्हें बताने का कोई तरीका नहीं। मैं हो सकता है ब्रिंघम में फिर से कभी नहीं आऊं, लेकिन एक बार वे इसे सुनेंगे। देखा देखा, सही है। मैं किसी की चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, बीज बोने के अलावा। परमेश्वर इसे उस भूमि के लिए निर्देशित करता है जहां इसे जाना चाहिए। भूल गए? जी हाँ, वे प्रतिज्ञा का वचन भूल गए। वे भूल गए। इजराइल उस एक प्रकार की स्थिति में था जब यीशु आया। यह भूल गया था। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक मसीहा आने वाला है। लेकिन जब मसीहा आता है और खुद की वचन के द्वारा पहचान देता है, उनके पास बहुत से रीति रिवाज थे। इतना तक उन्होंने परमेश्वर के वचन को बेअसर बना दिया था। और यीशु ने प्रतिज्ञा की, अंत समय से ठीक पहले जैसा कि सदोम में था ऐसा ही होगा, और इसकी एक पहचान होना है। और लोग इतने रीति रिवाज में हैं, इतना तक कि उन्होंने अपने रीति रिवाज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बेअसर बना दिया है। आत्मिक बेसुधी, यह वास्तव में यही है। देखिए, वे इन बातों को भूल गए। मैं इससे संबंध रखता हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं आत्मा में नाचा हूँ, मैंने यह किया है। तो प्रभु, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप भला कैसे एक मसीह हो सकते हैं और वचन का इनकार करें? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर वचन है। यदि वचन आप में है तो आप और वचन एक ही हैं। जो कुछ वचन है आप हो। आमीन। यदि मैं इस पीढ़ी में रह रहा हूँ जो इस वचन के इस भाग ने इस पीढ़ी के लिए प्रतिज्ञा की है, मुझे वो होना है। यदि मैं मसीह होने जा रहा हूँ तो मुझे पहचान देना होगा उन सबके साथ जो बाइबल प्रचार करती है, और उसके लिए खड़ा होना है। हालेलुया। मुझे किसी भी तरह एक पवित्र पाखंडी बोलेंगे, और मैं ठीक अभी बहुत ही धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान, मुझे हर एक चीज के साथ पहचान देना होगा जो बाइबल दावा करती है, और ये इसके दावे को देती है। और यदि मैं इस आधुनिक दिन के आत्मिक बेसुधी से पीड़ित नहीं रहा हूँ, मैं पहचान दूंगा और उसके साथ पहचाना जा सकता हूँ। यदि मैं इसका इनकार करता हूँ, तब मुझे आत्मिक बेसुधी हो गई है। कुछ तो हुआ है। मैंने एक संस्था या एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, या किसी कलीसिया या लोगों के झुंड को। मैं इसे नहीं कर सकता हूँ जब तक वचन आकर और खुद की पहचान नहीं देता है। यही कारण है कि यीशु को पहचाना नहीं गया था। वे कहते हैं, ठीक है, यह मनुष्य पवित्र है और हमारा याजक पवित्र है, हमारे ये पवित्र है। और यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसके कामों को तुम करोगे। क्या आप जानते हैं कि कैन ने भी एक अच्छे बलिदान के जैसे भेड़ को चढ़ाया था? वह ईमानदार था। एक वेदी को बनाया, नीचे घुटने टेक कर और आराधना की, और एक बलिदान को चढ़ाया और परमेश्वर से प्रार्थना की। और यदि परमेश्वर, यही सब परमेश्वर की आवश्यकता है आपके लिए कि कलीसिया से संबंध रखें और एक वेदी हो और अपने दशवांश को दें और कलीसिया में जाएं और एक अच्छे जीवन को जिएं, यदि यही सब आवश्यकता है, तो वह कैन को दोष लगाने के लिए न्याय नहीं था, क्योंकि उसने उन्हीं बातों को किया था। जी हाँ श्रीमान, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन धर्म का अर्थ होता है एक ढाका जाना, और आप अपने खुद के अच्छे कामों के द्वारा ढाके नहीं जा सकते हैं। केवल एक ही चीज है जिसे परमेश्वर स्वीकार करेगा, और वो यीशु मसीह का लहू है। यही एकमात्र ढाका जाना है। इसके बाहर यदि आप कहते हैं संस्था में बने रहो, तो ये आत्मिक बेसुधी है। यही है जो हुआ है। अब ध्यान दें, उन्होंने उनके वचन को भुला दिया है, उन्होंने बाइबल को भुला दिया है, उन्होंने प्रतिज्ञा को भुला दिया है।
वे उस चमक में जीने की कोशिश कर रहे हैं जो मेथोडिस्ट था, जो बैप्टिस्ट था या जो कोई भी और थे। यहाँ इस दिन की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर इसे उसके वचन के जरिए से बोल रहा है और फिर से पुष्टि करते हुए और साबित करते हुए कि यह ऐसा है, और वे फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। आत्मिक बेसुधी, यह बिल्कुल सही बात है। पूरी तरह से बेसुधियां इसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं। एक फ्रांस का योद्धा, मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई गई थी। इससे पहले हम बंद करें, मैं नहीं जानता, ये देर भी हो चुकी है और मेरे पास यहाँ लगभग 10 पन्ने बचे हुए हैं। इसे किसी और समय पर लूंगा। ध्यान देना, एक फ्रांस का योद्धा, उनके पास एक सेना से योद्धाओं का झुंड था और उन्हें ये बेसुधी की बीमारी थी। यह लड़ाई करने पर सदमे से हुआ था और उनके पास एक कार्यक्रम था और उन्हें बुलाया गया और उन्हें ले जाया गया। जिन लोगों के प्रियजन गायब थे और उन्हें बुलाकर और दिखाए कि क्या वे इन लड़कों को पहचान सकते हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं थी। हो सकता है इनमें से 1 या 2 उन्हें वे मिल गए और फिर उन्होंने बाकी को अपने साथ लिया। वे उन्हें एक अयोग्य भवन में डालने जा रहे थे जहां उन्हें जीवन भर रहना पड़ता है। वे पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे ट्रेन को रोककर, और उन्होंने एक स्टेशन पर रोका, लड़कों को बाहर जाने दिया और अपने पैरों को फैलाया और गार्ड पहाड़ी पर नीचे उतर गए ताकि उन्हें देखे। क्योंकि वे एक बेसुधी की बीमारी के साथ थे, इसलिए उन्हें देखना पड़ा था। तो उन्होंने वहां एक युवा लड़के को देखा। वह बाहर निकला और वो उस पानी की टांकी को यहाँ वहां देखने लगा और देखो, पहाड़ी के चारों ओर देखने लगा। उसने अपने चेहरे को रगड़ा और वो सोचने समझने लगा और उसने फिर से देखा और उसने पानी की टंकी को देखा। उसने स्टेशन पर चारों तरफ देखा और उसने चलना आरंभ किया। गार्ड उसे रोकने की बजाय उसके पीछे चलने लगा। वो पहाड़ी के ऊपर गया, नीचे छोटा सा रास्ता था, दाईं ओर मुड़ गया और एक और छोटी पहाड़ी के ऊपर चला गया और वहां छोटे से लकड़ी के बने कोठरी के पास आया। उसने देखा बाहर चौखट पर आते हुए एक बूढ़े आदमी को उसके हाथ में बेत को लिए हुए। वो बाहर आया और उसके चारों ओर अपने हाथों को डाल दिया। कहा, मेरे पुत्र, मैं जानता था कि तुम लौट आओगे। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मर गए थे, लेकिन मैं जानता था कि तुम लौट आओगे। और लड़का अपने आपे में आ गया था। उसकी बेसुधी ने उसे छोड़ दिया था। वो पहचान सकता था कि वो कौन है। वो जानता था कि यह उसका पिता था। ओह, क्रूस के योद्धा की बहुत अधिक प्रशिक्षण मिलने से उसे झटका लग गया था। संप्रदाय और संस्था और संसार की चीजों के बहुत से झटके। आप बस कुछ मिनटों के लिए क्यों नहीं बाहर कदम को रखते हैं और बाइबल की ओर क्यों नहीं देखते? हो सकता है आप इधर उधर भटकें और आप अपने आप की यहाँ इस वचन में पहचान को देख सकते हैं। इन दिनों में से एक विश्वासी की नाई आप हो सकता है उसे नहीं जानते हो। आप अपने आपे में आ सकते हैं जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया और खुद को पाया। आप अपनी उस परमेश्वर के वचन में पहचान को देख सकते हैं। किसी ने एक दिन कहा, ज्यादा समय नहीं हुआ, कहा, लेकिन भाई ब्रैनम, हम पेंटिकॉस्टल के लोगों की ओर देखो। हमारे पास क्या ही अच्छी कलीसियाएं हैं। क्यों? हमारे पास सेवक लोग हैं जो प्रशिक्षण पाए हुए हैं। सुनना, जब एक पुरुष एक पत्नी से विवाह करता है, वह उसकी सुंदरता पर भरोसा नहीं करता है। नहीं, वह उसके प्रतिज्ञा की, उसके वचन की वफादारी में भरोसा करता है। वह उसकी सुंदरता में भरोसा नहीं करता है, वह उसकी वफादारी पर भरोसा करता है। और इसी तरह से जब आप परमेश्वर से विवाह करते हैं तो आप किसी बड़े सुंदर कलीसिया पर भरोसा नहीं करते हैं जिसे आप बना सकते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा पर जिसे यीशु मसीह ने किया कि मैं कल, आज और युगानुयुग युग एक सा हूं। क्या आप यह विश्वास करते हैं? आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने सिर को झुकाएं। मैं सोचता हूं आज रात यहाँ की इमारत में जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पुरुष और स्त्रियां हैं जो अनंत हैं, अनंत कालीन से बंधे हुए लोग हैं, और आप जानते हैं कि किसी दिन या कभी तो आपको परमेश्वर से मिलने के लिए जाना है। और मैं सोचता हूँ कि यदि आपके पास उस बेसुधी की थोड़ी सी भी सांस थी और आप गलत चीज में पहचाने जाते रहे हैं और आपको आज रात उसी तरह
यहाँ वहाँ निकल पड़ना है और पता करना है कि क्या आप यीशु मसीह में पहचाने जा सकते हैं। क्या आप अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम, मैं एक सच्चे मसीह के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ, एक सच्चे विश्वासी के। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। ओह जी हाँ, हर कहीं प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई तो वहाँ बालकनी में आप कहें, भाई मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि यह सत्य है, मैं मसीहों की नाई विश्वास करता हूँ, हम उनके जैसे मसीह नहीं है जो वर्षों से हुआ करते थे। आप पेंटिकॉस्टल लोगों के बारे में क्या है, जब आपकी माताएं और पिता या हमेशा से ही रास्ते पर खड़े रहते थे और एक पुरानी डब को बजाते थे, और आपकी माताएं वह कैसी वो थक जाती, और तुम छोटे बच्चों के साथ संघर्ष किया होगा, कभी कभी आप बिना कपड़ों से निकल पड़ते थे और ऐसे ही कुछ, लेकिन उस वजह के लिए पिता और माता विश्वास योग्य थे ताकि मसीह को पकड़े रहें। देखो आप पेंटिकॉस्टल लोगों ने क्या किया। 50 वर्ष पहले आप संगठन से बाहर आ गए। यही कारण है जो आपको पेंटिकॉस्टल बनाता है। आपने अपने आप को अविश्वासियों से अलग कर दिया, और जैसे कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली जाती है, तुम ठीक वापस चले गए हो और उसी तरह से किया, उसी तरह की गड़बड़ी की है जिससे आप बाहर आए हैं। मामला क्या है? लोगों में आत्मिक बेसुधी फैल गई। आपके पास अपनी संस्थाएं और आपके संप्रदाय के कागजात हैं, और आप ठीक उनमें से बाकी के साथ हैं, उनमें से बाकी के साथ होना चाहते हैं। आपने अपनी स्त्रियों को उनके बाल कटवाने, चेहरे को रंगने की अनुमति दी है। आपने उन सभी चीजों को करने की अनुमति दी है। कलीसियाओं में इन सभी चीजों को करने की अनुमति दे रहे हैं। ये क्या है? आत्मिक बेसुधी। फिर पहली चीज जो आप जानते हैं, जब परमेश्वर के लोगों के बीच में ये मिलना आरंभ होता है, तब क्या होता है? आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। देखो, आप उस बेसुधी से बीमार हो रहे हैं। देखो, केवल एक चीज जिसे आप हमेशा सुनते हैं, क्या आप नहीं सोचते हैं कि आपको कुछ मिनटों के लिए उस संस्था से हटना चाहिए और बाइबल को उठाना चाहिए और देखें कि एक मसीह को किस तरह से पहचाना जाना चाहिए। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम में पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है, और वे जो आने वाले हैं, यहाँ तक कि जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। यदि वे आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपके पास्टर को आत्मिक बेसुधी की बीमारी है। वह उस कलीसिया के साथ खुद की पहचान को नहीं पा सकता है, न ही संगठन, एक कलीसिया, एक रहस्यमयी मसीह की देह। अब पवित्र आत्मा यहाँ पर है। वह यहाँ पर बिल्कुल वही काम को करने के लिए है जो उसने करने की प्रतिज्ञा की। अब जबकि आप यहाँ पर हैं, अपने सिर को झुकाए हुए, तो बस प्रार्थना करते रहें। स्वयं पवित्र आत्मा को बोलने दें और देखें कि क्या यह कोई भी यह जानता है कि वो प्रतिज्ञा जो इस दिन के लिए है। अब आप जो आवश्यकता में हैं, आज रात आप में से बहुतों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। इससे पहले आप ये करें। मैं सोचता हूँ जबकि हम यहाँ पर हैं और वास्तव में बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं सोचता हूँ यदि आप उस अविश्वास से, उस संप्रदाय से, उस संस्था से दूर हो सकते हैं जो आपको बताते हैं कि ये चीजें ऐसी नहीं है, जो आपको बताएंगे कि यह शैतान नहीं है। जब वे ऐसा करते हैं, वे इस संसार में कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे या आने वाले संसार में। क्या होगा यदि यह सच्चाई हो? तो जरा सोचे, क्या हो यदि ऐसा है? तब आप कहां पर हो? देखो, आपको इसे बोलना नहीं है, केवल इसे आपके हृदय में विश्वास करना है। और यहाँ पर वे लोग हैं जो इसे विश्वास करते हैं। मैं यहाँ पर पिछली 2 रातों से बैठा हूँ, किसी बात के तहत परिश्रम कर रहा हूँ। बस प्रभु मेरी जीभ को रोके और लगाम दे ताकि इस सही बात को बताता रहूं। और याद रखना मित्रों, ये आपके और परमेश्वर के बीच है। क्या हो यदि ये गलत है तो, और आप इसे सोच रहे हो,
आप जानते हैं कि क्या होता है, आपको इसके लिए कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आत्मिक बेसुधी, आप ठीक अपने अनंत मृत्यु के अंदर चले जाएंगे। अविश्वास, वो जो विश्वास नहीं करता है वो पहले से ही दोषी हो गया है। अब अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करें। कहो, प्रभु यीशु, आपने प्रतिज्ञा की थी मैं यहाँ कुछ अजनबी हो सकते हैं जो यहाँ पहले कभी नहीं थे। यीशु ने प्रतिज्ञा की, जैसे ये था, मैं एक वचन को लूंगा। लूत के दिनों में जब परमेश्वर एक देह में प्रकट हुआ था और लोग अब्राहम चुना हुआ झुंड, बाहर बुलाया हुआ झुंड, और इब्राहिम का नाम अब्राहम के लिए बदल दिया गया था, तब उसने वचन को देहधारी होते हुए देखा और इसने सारा के हृदय में जो विचार थे उसे जान लिया। और जब अब्राहम का शाही बीज आया तो उसने ऐसा ही किया और उन्होंने उसे शैतान कहा। उसने कहा, अब जब पवित्र आत्मा आता है तो वो उसी चीज को करेगा। कहा, अब जब आप मुझे ऐसा कहते हैं तो क्षमा है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं तो कोई क्षमा नहीं है। अब होने पाए वह अपनी सामर्थ्य में श्रोतागणों में से होते हुए आए, आप कहीं भी हों, और अपने आत्मिक परख के साथ दिखाते हुए कि वो वचन है। इसलिए यदि यहाँ कोई बेसुधी से पीड़ित है कि वे इससे पहले कि वेदी की बुलावट की जाए वे बिना बहाने के होने पाए, प्रभु परमेश्वर सहायता करे। अब अपने सिर को झुकाकर आदर पूर्वक प्रार्थना करें। देखो, मेरे सामने यहाँ एक महिला बैठी है। उसने अपने चेहरे के ऊपर अपने हाथों को रखा है। वह रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित है और उसे नसों की कमजोरी भी है। उसे पेट में तकलीफ है और वह अब यहाँ मेरे सामने बैठी हुई है और वह जान सकती है वह इस देश से नहीं है, वह मैकॉन नामक शहर से है। जी हाँ, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन है? आप कुमारी आयर्स है। यदि यह सही है तो अपना हाथ उठाएं। मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ। यह सच है, क्या ऐसा नहीं है? अब आपकी परेशानी खत्म हो गई है। यीशु मसीह, आपने उसके वस्त्र को छुआ है, उसने आपको चंगा किया है। अब केवल विश्वास करें। इमारत के पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए मांग रहा है। वह आत्मा से बपतिस्मा चाहता है। वह मेरे सामने यहाँ खड़ा है। वो यहाँ से नहीं है, वह कैरोलिना शैलोट से है। लेपो उसका नाम है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। मेरे भाई करेंगे, यदि आप इसे विश्वास करेंगे। यहाँ मेरी दाईं ओर यहाँ एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी ठीक यहाँ सीधे मेरे सामने बैठी हुई है। यह मेरे दाईं ओर एक बुजुर्ग जोड़ा है। वो महिला एक मलाशय स्थिति से पीड़ित है। उनके पति को हृदय की बीमारी है। वे यहाँ से नहीं है, वे टेनेंसी से हैं। श्रीमान और श्रीमती थॉमस, यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं और आप कर सकते हैं और अपनी चंगाई को स्वीकार करें। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। बिल्कुल यही है जो उसने करने की प्रतिज्ञा की, लेकिन मैंने अपने जीवन में लोगों को कभी नहीं देखा। आत्मिक बेसुधी। यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे नहीं देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर रहूंगा, संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक सा है। अब यहाँ जो पुरुष और स्त्रियां हैं जिनके साथ बस कुछ तो गलत है, जो आप बस देख नहीं सकते कि कैसे आप विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी इसमें प्रवेश नहीं कर सक रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए प्रार्थना की जाए। आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं। और क्या आप आकर और यहाँ मेरे पास खड़े होंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और अपने हाथों को रखूं। यदि आप अब ठीक यहाँ पर आते हैं, जो आप उस तरह की आत्मिक बेसुधी से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए जिससे आप आजाद हो जाएं। यदि आप एक विश्वासी नहीं हैं लेकिन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, यहाँ आकर खड़े हो जाएं।
परमेश्वर आपको आशीष दे नौजवान, कोई और आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, आओ। परमेश्वर आपको आशीष दे नौजवान महिला, कोई और आएगा, आओ। ठीक यहाँ पर खड़े हो जाएं। आत्मिक बेसुधी, मैं उससे ग्रस्त नहीं होना चाहता। परमेश्वर न करे मुझे किसी भी चीज की मौत मरने दो, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा न मरने दो उस एक अविश्वासी की नाई मृत्यु को। आकर अब उसे स्वीकार करो। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? वहां से आए और वहां बालकनी से नीचे आए मित्रों। यहाँ ये बस कुछ ही कदम नीचे है और यह आपके लिए मौत और जीवन के बीच का अंतर हो सकता है। देखो, मैं मसीह को कुछ भी करने को नहीं लगा सकता हूँ। मसीह को कुछ भी नहीं करना है सिवाय एक चीज के, उसे उसका वचन बनाए रखना है। उसे मसीह होने के लिए, परमेश्वर होने के लिए ऐसा करना ही है। उसे अपना वचन रखना ही है। अब याद रखें, यदि आप अपने अनुभव के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो अभी क्यों नहीं नीचे आते। यदि आप केवल एक संप्रदाय से संबंधित हैं, यदि आप एक पेंटिकॉस्टल पोते हैं, परमेश्वर का कोई पोता नहीं होता है, उसके तो पुत्र और पुत्रियां होते हैं, लेकिन कोई पोता नहीं और पोती नहीं। समझे? परमेश्वर के पास यह नहीं होते हैं, उसके पास केवल पुत्र और पुत्रियां होते हैं। और आप जानते हैं कि आप नहीं हैं। हो सकता है कि आपने अन्य भाषा में बोला होगा, आप नाचे होंगे, आपने शायद यह सब किया है। यह सब ठीक है, मेरे पास इसके विरोध में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको अभी भी वो आत्मिक बेसुधी है, तो नीचे आ जाएं और यहाँ आकर यहाँ खड़े हो इसके विषय में प्रार्थना करेंगे। आप क्या कहते हैं? कलीसिया के सदस्य, केवल जो एक नाम मात्र कलीसिया के सदस्य हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आते और आओ ठीक अभी इससे छुटकारा पाएं। मैं यहाँ ब्रह्महिंगम में नहीं छोड़ना चाहता और जानता हूँ कि किसी दिन यह जब न्याय ऊपर आता है और मुझे आपके सामने खड़ा होना है, याद रखें मैं आपसे फिर से मिलूंगा। यदि मैं आपसे यहाँ इस दिन पर कभी नहीं मिलूं, या मैं आपको न्याय पर मिलने जा रहा हूँ और मुझे उत्तर देना होगा जो आज रात मैंने कहा उस बात के लिए। अब सुनना, पश्चाताप करो मित्रों, पश्चाताप करो, इससे बाहर आओ, वहां से बाहर निकलो, अब आगे बढ़ो। इस देश में के हर एक कटे बालों वाली महिला को ऐसा करना चाहिए, या इस स्थान में अब यहाँ पर आ जाए। यह बिल्कुल सही बात है कि तुम्हारे पास वास्तव में कहने के लिए इतना अनुग्रह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल बड़े हो जाए भाई ब्रैनम, यह चाहिए मुझे, तो ठीक है, मुझ पर अनुग्रह नहीं है कि मैं ऐसा करूं। क्योंकि आप कहते हैं, क्या इससे कुछ लेना देना है? यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, एक सच्चा बड़ा सेवक मेरे पास आया और कहा, मैं आप पर हाथ रखना चाहता हूँ भाई ब्रैनम। कहा, हर कोई आपको नबी के रूप में मानता है। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक नबी हूँ। उसने कहा, लेकिन लोग आपको यह मानते हैं। आप हमेशा उन स्त्रियों को फाड़ते रहते हो उन छोटे कपड़ों के पहनने के बारे में, और ओह, वो एक पेंटिकॉस्टल पुरुष था और कहा उन छोटे कपड़ों के पहनने के बारे में और उनके बालों को छोटे करने के बारे में इत्यादि चीजें। कहा, यह आपका काम नहीं है। मैंने कहा, यह किसका काम है? और उसने कहा, उन लोगों को, आप उन स्त्रियों को क्यों नहीं सिखाते कि कैसे उनके पास महान आत्मिक दानों का होना है और लोगों की सहायता करना है, बजाय इसे कोशिश करने के। कहा, वे आपको मानते हैं, आप उन्हें जो कहेंगे वे आप पर विश्वास करेंगे। कहा, बजाय हमेशा उन पर दोष लगाने के, आप उन्हें यह क्यों नहीं बताते कि कैसे उन महान आत्मिक दानों को पाना है और लोगों की सहायता करना है। मैंने कहा, मैं उन्हें कैसे बीज गणित सिखा सकता हूँ, जबकि उनके क ख ग को भी वो न सीखेंगे। देखा, समझे? आपको नीचे से आरंभ करना होगा। पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। अब जो जी में आए अपने आप से कर सकते हैं। पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। यीशु मसीह ने यहाँ रात के बाद रात में स्वयं की पूरी तरह से पहचान दी है, और यह वो रात है। हम इस उद्धार की ओर मुड़ रहे थे। यहाँ बस कुछ ही कदम है और मेरे पास बहुत समय था इंतजार करने के लिए। याद रखें, ब्रह्महिंगम, तुम्हारा लहू मुझ पर नहीं है। मैं निर्दोष हूँ
और यदि आपके पास वास्तव में पवित्र आत्मा है तो आपके पास अभी आने का एक अवसर है। और यदि आप किसी और तरह से कलीसिया एकता से पीड़ित हैं, आपके पास आत्मिक बेसुधी की बीमारी है, आप क्यों नहीं आते? यीशु इलाज है, क्या आप नहीं आएंगे? अब कुछ लोगों ने बालकनी को छोड़ दिया है। मैं देखने के लिए रुका हुआ था कि वे कहाँ गए। वे बाहर जा रहे थे या वेदी के पास आ रहे थे। वे यहाँ नीचे, यहाँ आसपास आ गए हैं। ये सही है। आप जो यहाँ पर हैं, वेदी के चारों ओर खड़े हो जाएं, कहें मैं इसके साथ खाली हो चुका हूँ। हाँ, वे नीचे आ रहे थे, 2 महिलाएं, ये अच्छी बात है। अब आगे आ जाएं, बस इससे कुछ कदम आगे, और वे कदम हो सकता है अंतर का महत्व हो। अब देखो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हो यदि आज रात को वो आ जाता है? ओह, कहते हैं वो नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता कि वो आ रहा है या नहीं। यह अंतिम चिन्ह है। याद रखें, यहोवा यो कहता है। क्या आपने कभी मुझे यह कहते हुए सुना, सिवाय जो ये सच था? आप अपने अंतिम चिन्ह को देख रहे हैं। यह वचन के अनुसार है। आपने अपने अंतिम चिन्ह को देखा है, पेंटिकॉस्ट। उस बात से अब उलझे मत रहना। रैप्चर के बाद जो उसने इजराइल से प्रतिज्ञा की है, यह आप नहीं है। फिर आप समाप्त हो जाते हैं। समझा? अभी आपका दिन है, अभी आपका चिन्ह है, अभी आपका समय है। इसे अस्वीकार न करें, ऐसा न करें। अच्छा होगा आप आ जाएं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का मैं सेवक हूं? याद रखें, ब्रिमहिंगम, मैं सभ्य लोगों से कभी नहीं मिला हूं। आप वो सबसे सभ्य लोग हैं जिनसे मैं अपने जीवन में मिलना चाहता हूं। लेकिन आपको एक बेदारी की आवश्यकता है। आप मर रहे हैं। आप आत्मिक बेसुधी को ले रहे हैं। आप मर रहे हैं। ऐसा मत करो। जागृत हो जाओ। जो आपके पास है, यीशु के आने से पहले जल्दी से इसे फिर से यहाँ लाएं। तो ठीक है, जब वे आते रहें, बस उन्हें आते रहना चाहिए जब तक हमारे पास वे सब नहीं आ जाते जिसे प्रभु यहाँ बुला रहा है। अब आ जाएं, उस बेसुधी से छुटकारा पाएं। वो महान चिकित्सक अब यहाँ पर है, चंगा करने के लिए, आपसे इससे निकालने के लिए। वो साबित कर चुका है कि वो यहाँ पर है। कितने अपना हाथ उठाकर पहचान को देंगे? कहें, मैं सचमुच इसे विश्वास करता हूँ। उसने कहा वो ऐसा करेगा। देखा, अब वो यहाँ पर है। देखा, समझे? आप विश्वास करें। और कितने लोग जानते हैं कि मैं आपको सच्चाई को बता रहा हूँ कि आप मर रहे हैं और एक बेदारी की आवश्यकता है। देखा, ये सच्चाई है। आप सभ्य लोग हैं। आप इससे कोई बेहतर को नहीं पा सकते हैं। इससे कोई बेहतर हृदय का धड़कना नहीं है जो इन पुरानी दक्षिणी शर्ट के नीचे से है। यह सही बात है, सच्चे लोग। लेकिन मित्रों, आपके लिए बेहतर होगा जल्दी से जाग जाओ। इस घड़ी में जो आप सोचते नहीं हैं, यह घटित हो सकता है। ऐसा शायद घटित न हो, मैं नहीं जानता। लेकिन याद रखें, आप अपनी अंतिम चेतावनी को ले रहे हैं। इसलिए भागें जब आपके पास भागने का समय है। अब आगे बढ़ें। जब तक वे आ रहे हैं, मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि हो सकता है एक प्राण की कीमत 10,000 संसार है। और जब तक लोग विश्वास में आ रहे हैं, मैं इसे एक महान बड़ी बेदारी के रूप में आरंभ होते हुए देखना पसंद करूंगा, जो आसपास की हर एक कलीसिया को तैयार करे। यदि आप अपने मतभेदों को तोड़कर और अपने उस स्वार्थपन को दूर करें और पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। आपने दावा किया है कि आप इसे विश्वास करते हैं। आपने ये विश्वास करने का दावा किया है, और जब इसकी अपने आप की पहचान की बात आती है, तब आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्यों न परमेश्वर के वचन के साथ हमारे हृदय को जोड़ा जाए और सच्चाई पर विश्वास करें। यही तो है। आप बस मरते जाते हैं और आप लौदकिया में से ठीक बाहर आने लगते हैं। बिल्कुल जो उसने प्रतिज्ञा की थी, यह इसी तरह से होगा। क्या आप अभी नहीं आएंगे? अभी वो दिन है, अभी वो स्वीकार करने का समय है। देखें कि पवित्र आत्मा क्या करेगा। अब मैं सारे सेवकों को यहाँ पर चाहता हूँ जो इन लोगों में इच्छुक हैं, वे भी आकर मेरे साथ प्रार्थना करें। यहाँ ऊपर आए। सारे सेवक जो इन लोगों में इच्छुक हैं, आए, बस ठीक आसपास आ जाएं
और लोगों के बीच में आ जाएं। वो सेवक या एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता, एक अच्छा व्यक्तिगत कार्यकर्ता, कुछ महिलाएं जो अब इन महिलाओं के साथ खड़ी होना चाहेंगी, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करूंगा कि पवित्र आत्मा ठीक अभी यहाँ स्थान के अंदर आने वाला है और बस इन सारे लोगों के बीच में खुद की पहचान देगा। अब मैं इन लोगों को यहाँ पहले निर्देश को देता हूँ। अब मित्रों, जिस किसी के लिए भी आप यहाँ पर हैं वो जानता है और मैं आपको इसे साबित कर सकता हूँ। वे एक एक करके ये आपको इस मंच पर यहाँ लाएंगे और यहाँ एक बात नहीं होगी जिसे वो नहीं जानता होगा। अब ये तब से है जब से मैं एक छोटा सा लड़का था। वह दान सवाल में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे ग्रहण कर सकते हैं? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? अब वो यहाँ पर है, तो यदि वो यहाँ पर है तो केवल एक ही बात है, वह अपने वचन को रखता है। तब केवल विश्वास करें कि आप इसे ग्रहण करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे और उठकर कहेंगे, प्रभु परमेश्वर, मैं इसे स्वीकार करने के लिए यहाँ पर हूँ। और बस यहाँ रुके रहें जब तक ऐसा नहीं होता। जैसे बड्डी रॉबिन्सन ने एक समय मकई के खेत में कहा, उसने कहा, प्रभु यदि आप मुझे पवित्र आत्मा नहीं देते हैं तो जब आप वापस आएंगे तो आप हड्डियों के ढेर को यहीं पर पड़ा हुआ पाएंगे। वह मरने का दृढ़ संकल्प कर चुका था और आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे जब तक आप बस व्याकुल नहीं हो जाते। अब क्या आपने आज की फसल पर ध्यान दिया है? क्या आपने आज ध्यान दिया है कि हम क्या करते हैं? हम वास्तव में, हमें अपने विषय में इतना अधिक परमेश्वर मिला है, इतना तक कि जहाँ हम मंच पर आकर हम कहते हैं, हाँ हो सकता है, अच्छा होगा, मैं ऊपर आ जाऊं। अब ये संसार भर का अनुभव है। हाँ, मेरे लिए अच्छा होगा ऊपर जाकर और खड़ा रहूं। कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता, यहाँ मैं हूँ, देखो। क्या ही वो स्थान होगा उसमें होना। कोई भी आग नहीं जल रही है, कोई उत्साह नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। इसमें अंदर जाएं और एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में ये बस मुझे मार देता है। परमेश्वर के लोगों को इस दशा में देखना, हमें आग में होना चाहिए। लेकिन आप देखें, ये क्या है? ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया था। प्रकाशित वाक्य 3, आप गुनगुने हैं। और उसने कहा, क्योंकि आप गुनगुने हैं तब मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने जा रहा हूँ। यह सही बात है, यही है जो उसने कहा। और यदि उसने यह कहा, यही है जिसे यह करने जा रहा है। इसलिए आओ, हम उस झुंड में से नहीं बने। आप जो यहाँ आवश्यकता में हैं, आइए इसे प्राप्त करें या यहीं पर मर जाएं। ये सही है, आइए इसे पाएं या मर जाएं। अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि मैं नीचे आकर और आपकी कुछ सहायता कर सकता तो मैं निश्चय इसे करता। अब एक दान के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर किस बात के लिए हैं। मैं आपको यह क्या है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बता सकता हूँ। आपको बताऊंगा कि किस बात के लिए आए हैं, आपने क्या किया है, आपका भविष्य क्या होगा या ऐसा ही कुछ। लेकिन इसकी चिंता करना नहीं है, आपको इसे स्वयं स्वीकार करना होगा। इसे आप ही को होना है। अब क्या आप तैयार हैं? अपने हाथ को उठाकर कहें, मैं तैयार हूँ, मैं ठीक यहीं पर मरने के लिए तैयार हूँ। अब इसे ना करें जब तक इसका मतलब न समझें। मैं ठीक यहीं पर मरने के लिए तैयार हूँ, या वो प्राप्त करें जो परमेश्वर से मुझे चाहिए। आमीन। क्या आप वास्तव में तैयार हैं? फिर श्रोतागण हर कहीं खड़े हो जाएं। अब एक साथ अब खुद को एकजुट करें। आइए प्रार्थना करें और आइए बस आप सेवकगण अब यहाँ इन लोगों के पास चलकर जाएं, हर एक जन, और आप अब मसीह के हाथों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जो पवित्र आत्मा को चाहते हैं, आप जो उस अनुभव को चाहते हैं, ना ही एक भावना की उत्तेजना को, आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं। वो जीवन का जीवाणु आपके अंदर, और आप उस बेसुधी की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। यही है जो आपकी खुद की पहचान को नहीं करवा सकती है। आप नहीं जानते कि आप कहां पर खड़े हैं, आप नहीं जानते आप क्या हो। ठीक अभी
इससे छुटकारा पाएं। यहाँ आपके लिए नया जन्म है, एक वास्तविक सच्चा नया जन्म। अब हम इन लोगों पर अपना हाथ रखें। आइए हर एक जन अपने हाथों को उठाकर और एक मन के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रदान करे प्रभु इसे यीशु के नाम में कि पवित्र आत्मा आज रात आ जाए। इस शनिवार की रात को जहां पवित्र आत्मा एक सनसनाती हुई तेज आंधी की तरह उतर कर आ जाए, होने पाए ये लोग बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के अंदर पाएं, होने पाए आग और परमेश्वर की सामर्थ उन्हें छोड़कर न जाए। यदि वे सुबह यहाँ पर हैं तो होने पाए वे बने रहें, तब तक बने रहें जब तक पवित्र आत्मा नहीं आ जाता। यही वो विचार है, ऐसा ही है, वहां है वो, यही पवित्र आत्मा है जो आ रहा है। मैंने इसे कर दिया, मैं ये जानता हूं। बस इतना ही। अब इसे विश्वास करें, स्वीकार करें, उसके आशीषों से भर जाएं।